हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। ऐसे नोवेल सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं एक नोवेल, स्ट्रिक्ट प्रोफेसर, पार्ट 6, चैप्टर 61, शॉपिंग फ्रेशर्स पार्टी। यूवी की नजरें एक पल के लिए भी ईशा से नहीं हटी थी। वही वीर की नजरें भी ईशा पर ही टिकी हुई थी। उसे बार बार ईशा का खुद की बाहों में गिरना याद आ रहा था, जिस वजह से वो मुस्कुराते हुए ईशा को देख रहा था। यूवी ने वीर को ईशा की तरफ देखते हुए देख लिया था, जिस वजह से अब यूवी की घूरती नजरें वीर पर थी। वो उसे ही घूरे जा रहा था। उसने देख लिया था कि वीर कैसे मुस्कुराते हुए ईशा को ही देख रहा है। वीर का पूरा ध्यान ईशा पर ही था, जो यूवी के गुस्से को बढ़ाने का काम कर रहा था। वह वीर को गुस्से से देखे जा रहा था। यूवी ने वीर को गुस्से से घूरते हुए अपने मन में कहा, इसकी हिम्मत कैसे हो रही है, मेरी जान को देखने की मन कर रहा है, इसकी आंखें निकल लूं। यूवी गुस्से से वीर को घूर जा रहा था। आखिर वो कैसे सह सकता था कि उसके प्यार को कोई दूसरी लड़का देखे। अनाउंसमेंट होने के बाद सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी क्लासरूम में आ गए थे, और वो सभी पार्टी में क्या क्या होगा ये डिसाइड कर रहे थे। थोड़ी ही देर में कुछ सीनियर्स आकर स्टूडेंट के नाम और एक्टिविटीज लिखकर चले गए थे। ऐसे ही करके उनकी छुट्टी हो गई और सभी अपने घर के लिए निकल गए। ओबरॉय मैंशन। यूवी जब ओबरॉय मैंशन आया तो आज वो खुश लग रहा था। उसका मूड जो पिछले एक महीने से खराब और चिड़चिड़ा रहता था, बात बात पर गुस्सा करता था, आज अब वो बिल्कुल उससे अलग ही लग रहा था। आज उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल थी। वो सीधा मैंशन के अंदर आया और सीढ़ियों से होते हुए सीधा अपने कमरे में चला गया। वहीं उसके चेहरे पर स्माइल देखकर उसके घर वाले यूवी की मॉम और उसकी बहन आशी, जो वहीं हाल में बैठे थे, वो सभी हैरानी से उसे जाते देखते ही रह गए। यूवी की मॉम ने अपनी हैरानी भरी आंखों से सीढ़ियों की तरफ देखते हुए आशी से कहा, आशु, ये हमारा ही यूवी था ना, मेरा बेटा। आशी ने भी अपनी आंखें बड़ी बड़ी किए हुए ही कहा, लग तो यही रहा है कि वो भाई ही थे, लेकिन लगता है आज उन्होंने कुछ उल्टा सीधा खा लिया है। आशी के ऐसे कहने से यूवी की मॉम उसे देखने लगी, तो आशी ने अपने कंधे उचका दिए। अगली सुबह आज ईशा, स्वाति और मिष्टी तीनों ही शॉपिंग पर जाने वाली थी, क्योंकि ये फ्रेशर्स पार्टी को एक थीम पार्टी की तरह रखा गया था, जिसमें लड़कियों को साड़ी पहननी थी और लड़कों को 3 पीस सूट पहनने थे, और ये सभी के लिए कंपलसरी था। अब ईशा, स्वाति और मिष्टी तीनों के ही पास साड़ियां नहीं थी, जिस वजह से आज वो शॉपिंग पर जाने वाली थी। ईशा, स्वाति और मिष्टी तीनों ने ही पूरे दिन शॉपिंग की और मस्ती की, लेकिन तीनों ही इस बात से बेखबर थे कि कुछ सीक्रेट गार्ड्स जो अरोरा फैमिली के थे, वो उन्हें सीक्रेटली प्रोटेक्ट कर रहे थे। लेकिन उन गार्ड्स के सिवा और भी गार्ड्स थे जो इशू को दूर से सीक्रेटली प्रोटेक्ट कर रहे थे, और वो गार्ड्स यूवी के थे, जिन्हें कल ही यूवी ने इशू के लिए अपॉइंट कर दिए थे, और आज वो ईशा को यहाँ प्रोटेक्ट करने आए थे। पूरे दिन शॉपिंग करने के बाद तीनों ही अपने अपने घर आ चुकी थी, और थकान की वजह से सब जल्दी हो सो गई थी, और सोती भी कैसे ना, अगले दिन शाम को फ्रेशर्स पार्टी को थी। अगले दिन आज शाम को फ्रेशर्स पार्टी होनी थी, और इस पार्टी के लिए तीनों लड़कियां ही काफी एक्साइटेड थी, और वही यूवी को भी जल्दी थी, लेकिन फ्रेशर्स पार्टी की नहीं बल्कि इशू को देखने की। उसे इशू को देखे हुए 2 दिन जो हो चुके थे। शाम को 6 बजे पार्टी 8 बजे शुरू होने वाली थी, इसीलिए स्वाति और मिष्टी यहीं ईशा के घर पर आ गई थी, क्योंकि तीनों यहीं से तैयार होके जाने वाली थी। दोनों ने नीचे नीता जी से कुछ बातें की और सीधा ईशा के कमरे में आ गई, लेकिन आकर जो उन्होंने देखा तो अपना सर पिट लिया, क्योंकि ईशा मस्त घोड़े बेचकर सो रही थी।
उसे तो पार्टी में जाने के लिए तैयार भी होना था, उसकी कोई फिक्र ही नहीं थी। मिष्टी ने ईशु को नींद से जगाने के लिए पुकारा, लेकिन मजाल है जो ईशा पर कुछ असर हुआ हो। स्वाति ने भी ईशु को उठाया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। तभी मिष्टी ने ईशु के कान के पास जाकर जोर से चिल्लाया, आह भूत भूत। भूत भूत सुनते ही ईशा की नींद उड़ गई और वो भी बिना कुछ देखे, बिन कुछ सोचे समझे बेड पर ही खड़ी होकर चिल्लाने लगी, आह भूत भूत, मम्मा बचाओ, भूत भूत। वो इससे आगे कुछ कहती कि स्वाति ने उसका मुंह बंद कर दिया, जिससे ईशा की बोलती एकदम से बंद हो गई और वो टुकुर टुकुर अपनी उनींदी आंखों से स्वाति को मासूमियत से देखने लगी। वो तो शुक्र था कि ईशु का कमरा साउंड प्रूफ था, जिस वजह से किसी को कुछ भी सुनाई नहीं दिया। लेकिन जितनी जोर से ईशा चिल्लाई थी, अगर कोई सुन लेता तो अब तक पूरी फैमिली यहाँ जमा हो चुकी होती। थोड़ी देर बाद उस कमरे में युद्ध का मैदान बना हुआ था। जहां मिष्टी आगे आगे दौड़ रही थी, तो वही ईशा एक पिलो लेकर उसके पीछे पीछे दौड़ रही थी, और वही स्वाति बेड पर बैठी हुई उन दोनों को अफसोस के साथ देखे जा रही थी। आखिर इसके सिवा वह और कुछ कर भी नहीं सकती थी। दोनों ने ही थोड़ी देर में पूरे कमरे का कबाड़ा कर दिया था, और जब वो दोनों ही दौड़ती भागती थक गई, तो दोनों ही वहीं बेड पर ढेर हो गई। दौड़ने की वजह से दोनों की ही सांसें फूली हुई थी, जिस वजह से दोनों ही लंबी लंबी सांस ले रही थी। वही स्वाति उन दोनों को ही घूर रही थी। जब उन दोनों की ही नज़र स्वाति पर गई, जो कि उन्हें ही गुस्से से देख रही थी, तो दोनों ही हड़बड़ाकर सीधी बैठ गई और इधर उधर देखने लगी। स्वाति ने उन दोनों को घूरते हुए कहा, अगर मटर गश्ती हो गई हो तो क्या तुम दोनों देवियों तैयार होने का कष्ट करेगी। उसकी यह बात सुनकर वह दोनों ही किसी अच्छे बच्चे की तरह तैयार होने चली गई। जहां ईशा बाथरूम के अंदर चली गई, जिस वजह से उसे बात भी लेना था, वहीं मिष्टी वहीं वार्डरोब वाले सेक्शन में चली गई। लगभग आधे घंटे बाद ही उन तीनों ने ही अपने अपने कपड़े पहन लिए थे, जिसमें से स्वाति और मिष्टी ने अपनी अपनी साड़ियां पहन ली थी। तो वहीं एक इशू ही बची थी, जो साड़ी का ब्लाउज और जो साड़ी के नीचे शेपवियर लहंगा पहनते हैं वो पहने बैठी थी। मिष्टी और स्वाति दोनों ही पहले तैयार इसलिए हो गई थी क्योंकि ईशा ने बात लेने में टाइम लगा दिया था, और इतनी देर में वह दोनों ही रेडी हो चुकी थी। जहां मिष्टी ने ग्रे कलर की साड़ी पहनी हुई थी, तो वही लाइट पिंक कलर की साड़ी स्वाति ने पहनी हुई थी। वह दोनों ही उन साड़ी में बहुत सुंदर दिख रही थी। वह पूरी तरह से दोनों ही रेडी हो चुकी थी। अगर कोई रेडी होना बचा था तो वो सिर्फ और सिर्फ ईशा थी। जहां मिष्टी ने अपने बालों का एक बन बनाया हुआ था और उसके बालों की कुछ लंटें उसके गालों को चूम रही थी, जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। वही स्वाति ने अपनी लाइट पिंक कॉलर की साड़ी के ऊपर अपने बालों को स्ट्रेट करके खुला छोड़ा हुआ था, जिसमें वो भी अच्छी अलग रही थी। ईशा ब्लैक कलर की ही ब्लाउज और ब्लैक कलर का ही शेपवियर लहंगा पहने हुए बैठी हुई थी। ईशु के उन दोनों को ही देखकर कहा, वाह तुम दोनों कितनी प्रिटी लग रही हो। मिष्टी ने ईशा को देखकर ईशा को टीज करते हुए कहा, रहने दो, अभी तो तुम तैयार भी नहीं हुई हो और अभी से ही कहर ढा रही हो। मुझे तो डर है कि जब तुम पूरी तरह से तैयार होगी तो तुम बिल्कुल बॉम्ब लगोगी। मिष्टी की बात पर ईशु ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, अब ये आतंकवादियों की चीजें यहाँ बीच में कहाँ पर आ गई। ईशा की यह बात सुनकर मिष्टी और स्वाति दोनों ने ही अपना सर पीट लिया। मिष्टी ने चिढ़ते हुए कहा, मैं उस बॉम्ब के बारे में बात नहीं कर रही हूँ जो तुम सोच रही हो। इडियट, मैं तेरे पटाखा लगने की बात कर रही हूँ। ईशा ने अब चिढ़ते हुए कहा, पहले बॉम्ब और अब ये पटाखे यहाँ कहाँ से आ गए? तुझे दिवाली खेलने का मन कर रहा है क्या? ईशा की बात पर मिष्टी ने अपना कर पीटते हुए कहा, आह मैं क्या करूं इस लड़की का। उसके ऐसा कहने से ईशु का मुंह बन गया।
वहीं स्वाति ने मिष्टी को घूरते हुए कहा, तो तुझे किसने कहा था इसके सामने ये टपोरी लैंग्वेज उसे करने को। मिष्टी ने स्वाति के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, गलती हो गई मुझसे, मेरी माँ, मुझे माफ करो। थोड़ी देर बाद दोनों ही मिलकर इशू को साड़ी पहनाने लगी। चैप्टर 62 प्रिंसिपल का पकाओ भाषण। लगभग आधे घंटे बाद जब मिष्टी और स्वाति ने इशू को तैयार करके उसे देखा तो वो दोनों देखती ही रह गई। ईशा इस समय बला की खूबसूरत लग रही थी। उसने ब्लैक कलर की साड़ी पहन रखी थी जिसमें बारीकी से स्टोन्स का काम किया गया था। ईशा ने अपने लंबे घने बालों को नीचे से हल्का कव करके खुला छोड़ रखा था। ईशा ने अपने पैरों में ब्लैक हील्स पहनी हुई थी और उसने एक हाथ में ब्लैक चूड़ियां पहनी हुई थी और दूसरे में एक ब्रांडेड वॉच पहनी हुई थी। उसने अपने कानों में ब्लैक ईयरिंग्स पहन रखे थे और माथे पर एक छोटी सी ब्लैक कलर की बिंदी लगाई हुई थी और उसने अपने होठों पर हल्की हल्की पिंक लिपस्टिक लगा रखी थी। उसने अपने आंखों पर बिल्कुल हल्का सा आई मेकअप कर रखा था। इसके अलावा उसने और कोई मेकअप नहीं कर रखा था, लेकिन वो बेहद खूबसूरत दिख रही थी। इशू के गोरे रंग पर वो ब्लैक साड़ी बहुत खिल रही थी। मिष्टी और स्वाति दोनों ही उसे देखती रह गई थी। मिष्टी ने कहा, वाव इशू, तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो, कहीं तुम्हें मेरी नजर न लग जाए। स्वाति ने इशू के कान के पीछे काला टीका लगाते हुए कहा, अब तुम्हें किसी की भी नजर नहीं लगेगी। इशू ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं इस साड़ी में चलूंगी कैसे, कहीं गिर वीर गई तो। मिष्टी ने कहा, अरे नहीं गिरोगी, उछलना नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान से ही तो चलना है। इशू ने स्वाति को देखकर कहा, देख स्वू, तूने पिन विन तो अच्छे से लगाए हैं ना, कहीं ऐसा ना हो कि वहीं सबके सामने मेरी साड़ी खुल जाए और मेरी इज्जत का कचरा बन जाए। मिष्टी ने चिढ़ते हुए कहा, क्या क्या सोचती रहती है, अरे थिंक पॉजिटिव यार, कुछ नहीं होगा। स्वाति ने कहा, चलो अब टाइम हो गया है यहाँ से निकलने का, वरना पार्टी के लिए लेट हो जाएंगे। स्वाति की बात पर दोनों ने ही अपनी सहमति जताई और तीनों ही नीचे आ गई। घर में इस वक्त फिलहाल इशू की मॉम दादी ही थे। इशू ने नीचे आते ही अपनी मम्मा को पीछे से हक कर लिया। उसकी मम्मा ने जब पलटकर इशू को देखा तो देखती ही रह गई। उन्होंने आज ईशा को पहली बार साड़ी में देखा था। कुछ यही हाल दादी का भी था। इशू ने घूमते हुए कहा, मम्मा दादी कैसी लग रही हूं मैं। इशू के बोलने से दोनों की दोनों होश में आए और दादी ने इशू की बलाइयां लेते हुए कहा, बहुत सुंदर लग रही है मेरी बच्ची, किसी की नजर ना लगे। इशू ने खुश होकर अब अपनी मम्मा की तरफ देखा, जिनकी आंखें नम थी। ईशा ने अपनी मम्मा की तरफ देखकर उदास होते हुए कहा, अगर मैं अच्छी नहीं लग रही हूं तो बोल दीजिए ना कि मैं अच्छी नहीं लग रही हूं, लेकिन कम से कम रोइए तो मत। इतना कहकर उसने अपना रोने जैसा चेहरा बना लिया। नीता जी ने इशू के सर पर हल्के से मारते हुए कहा, पागल लड़की, मैं इसलिए नहीं रो रही हूं कि तुम अच्छी नहीं लग रही हो, बल्कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो, लेकिन मेरी आंखें तो इसलिए नम है कि तुम कितनी जल्दी बड़ी हो गई। ईशा ने अपनी मॉम को देखकर मासूमियत से कहा, जल्दी कहाँ मॉम, अपने हाथों से इशारा करते हुए कहा, पूरे 18 साल लगे हैं मुझे बड़ी होने में, ये जल्दी थोड़ी ना होता है। ईशा की बात पर नीता जी ने अपना सर पीट लिया। उन्हें सर पीटते देखकर ईशा कंफ्यूजन में उन्हें देखने लगी। तो उसकी मॉम ने कहा, तुम लोगों को पार्टी के लिए देर हो रही थी ना। उनके इस बात पर ईशा ने अपना सर हाँ में हिला दिया। ईशा की मॉम ने कहा, तो ठीक है, तुम जल्दी से जाओ वरना लेट हो जाओगे। मैं ड्राइवर को कह देती हूँ, तुम्हें उन्हीं के साथ जाना है और उन्हीं के साथ ही वापस आना है। उसी के साथ ही ईशा की मॉम ने उन तीनों को ही कुछ इंस्ट्रक्शन दी कि वहां पर तीनों को ही अपना ध्यान रखना है और उन्हें जल्दी घर आने के लिए भी कहा। उन्होंने ड्राइवर को कॉल कर दिया था
जिस वजह से वह तीनों ही ड्राइवर के साथ पार्टी के लिए निकल गई। कॉलेज के पार्टी हॉल के अंदर पूरा पार्टी हॉल रंग बिरंगी लाइटों से सजा हुआ था। स्टेज को भी काफी यूनिक तरीके से सजाया गया था, जो बिल्कुल किसी पार्टी की तरह ही वाइब दे रहा था। वो हॉल काफी बड़ा था, जिसमें सब कुछ अच्छे से अरेंज किया हुआ था। पार्टी में अब लोग आना यानी कि स्टूडेंट आना शुरू हो गए थे। सभी बहुत ही सुंदर और हैंडसम लग रहे थे। पार्टी में सभी लड़कों को 3 पीस सूट और लड़कियों को साड़ी पहनकर आना कंपलसरी था, जिस वजह से आज सभी लड़कों ने 3 पीस सूट पहने हुए थे, जिसमें सभी काफी डैशिंग और हैंडसम लग रहे थे। किसी ने ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था, तो किसी ने ग्रे कलर का, तो किसी ने ब्लू कलर का। सभी लड़के आज बहुत डैशिंग लग रहे थे। लड़कियों ने भी साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें वो सभी भी अच्छी लग रही थी। वहां पर टीचर्स के लिए भी अलग से इंतजाम किए गए थे। उन सब के लिए वहां पर अलग से सोफे लगे हुए थे, जो कि स्टेज के ऊपर साइड में लगे हुए थे। और वहीं सभी बच्चों के लिए स्टेज के आगे काफी चेयर थी। एक तरह से देखा जाए तो वो हॉल एक पार्टी के लिए भी परफेक्ट लग रहा था, लेकिन उसमें थोड़ा सा थिएटर का लुक दिया गया था। बिल्कुल वैसे ही वहां पर एक बड़ी स्क्रीन भी लगी हुई थी। उस स्क्रीन पर वो सब दिखने वाला था, जो उस स्टेज पर परफॉर्म किया जाएगा, और बीच में ऑडियंस को भी उस बिग स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। ये सब करने के लिए वहां पर कैमरामैन को भी अलग से अपॉइंट किया गया था। हॉल में एंटर करते ही एक रेड कारपेट बिछा हुआ था, जो सीधा स्टेज की तरफ जाता था, और उसके दोनों तरफ बैठने के लिए चेयर लगी हुई थी। उस थिएटर जैसे हॉल से बाहर निकलते ही एक बहुत सुंदर गार्डन था, जैम बाकी की चीजों का अरेंजमेंट किया गया था। जैसे जहां एक तरफ जूसेस के काउंटर लगाए गए थे, तो वहीं दूसरी तरफ खाने के काउंटर्स भी लगाए गए थे। जैसे जैसे बच्चे आते जा रहे थे, वो सभी उस हॉल के अंदर जा रहे थे और अपनी अपनी सीटों पर बैठ रहे थे। जहां एक तरफ लड़कियों के बैठने के लिए था, तो वहीं दूसरी तरफ लड़कों के बैठने के लिए चेयर थी। थोड़ी देर में लगभग सभी बच्चे आ गए थे, छोड़कर इशू, स्वाति और मिष्टी को, जहां पर टीचर स्टेज पर लगे हुए सोफा पर बैठे थे, जिनमें से यूवी भी शामिल था, जो ब्लैक शर्ट, ब्लैक पैंट और ब्लैक ही बिजनेस सूट पहने हुए बैठा था, जिसमें वो बहुत हॉट लग रहा था। सभी लड़कियां उसे देखने से खुद को रोक नहीं पा रही थी, क्योंकि वो लग ही इतना डैशिंग और हैंडसम लग रहा था। यूवी के आगे फिलहाल सभी लड़के फीके पड़ रहे थे, लेकिन यूवी को इन सब से कोई मतलब नहीं था। उसकी नजरें तो सिर्फ और सिर्फ हॉल के गेट की तरफ टिकी हुई थी, जैसे शायद उसे किसी का इंतजार हो, और उसकी आंखें किसी को देखने के लिए बेहद बेकरार थी। अब तक लगभग सभी स्टूडेंट आ गए थे और स्टेज प्रोग्राम भी शुरू हो गया था, जहां पर माननीय प्रिंसिपल अपना दिल खोलकर भाषण से रहे थे और सभी को पका रहे अनअम्यूज्ड 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 थे। प्रिंसिपल के भाषण से सभी बच्चों का मुंह बना हुआ था। कहाँ तो वो सभी पार्टी के लिए एक्साइटेड थे, लेकिन यहाँ तो पार्टी की प्रोग्राम्स होने से पहले ही प्रिंसिपल ने अपना भाषण देना शुरू कर दिया था। कोल्ड स्वेट स्माइल, कोल्ड स्वेट स्माइल। लेकिन अभी तक वह तीनों ही, ईशा, मिष्टी और स्वाति, अभी तक नहीं आई थी। यूवी ईशा को देखने ले लिए कब से बेकरार हो रहा था, लेकिन ईशा को ना आता देख अब उसे गुस्सा आने लगा था। वहीं पास में बैठा हुआ सिद्धार्थ उसकी हालत समझ रहा था। तभी कॉलेज के बाहर एक महंगी कार आकर रुकी और उस कार से वो तीनों ही निकली। ईशा ने मुंह बनाते हुए कहा, उफ, ये मुंबई का ट्रैफिक भी ना कब कहाँ लग जाए किसी को पता नहीं होता, और इसी की वजह से हमें भी देर हो गई। ईशा की बात से तो वह दोनों भी सहमत थी। आखिर ट्रैफिक की वजह से ही वह यहाँ पहुंचने में लेट हो गई थी। तीनों ही जल्दी जल्दी कॉलेज के अंदर जाने लगी। वो तीनों हो ग्राउंड में पहुंची,
जहां पर खाने का अरेंजमेंट किया हुआ था। उस गार्डन को पार करते हुए तीनों ही उस हॉल के सामने पहुंच गई। तीनों ने ही एक दूसरे को देखा। पहले स्वाति अंदर चली गई और उसके साथ साथ मिष्टी भी अंदर चली गई। लेकिन जैसे ही इशू जाने लगी, वैसी ही उसका पैर साड़ी की प्लेट्स में उलझ गया, जिससे वो गिरते गिरते बची। उसने अपने सीने पर हाथ रखते हुए लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, हाशश, शुक्र है भगवान का बच गई, वरना आज मेरा यही कल्याण हो जाना था। उन दोनों ने अपने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर इशू नहीं थी, जिस वजह से उन दोनों की ही आंखें छोटी हो गईं। अब वो दोनों बाहर भी वापस नहीं जा सकती थी, जिस वजह से वो ना चाहते हुए भी अपनी सीट की तरफ चली गई। क्योंकि सब उन्हें ही देख रहे थे, इसीलिए वो चुपचाप वहां पर जाकर बैठ गई। वहीं यूवी की नज़र जो गेट पर थी, जब उसने देखा कि ईशा की दोस्त यहां आ चुकी है, तो उसकी आंखों में एक चमक आ गई, ये सोचकर कि अब ईशा तो आएगी ही जब उसकी दोस्त यहां है। इसलिए अब वो डेस्परेट होकर गेट की तरफ देखने लगा। चैप्टर 63 इशू को देखकर सबके उड़े होश बाबा मयंक। वहीं इशू ने अब उस हाल के अंदर अपना कदम रखा और देखने लगी। वहीं यूवी की नज़र भी अब ईशा पर गई, और जब उसने ईशा को देखा तो देखता ही रह गया, क्योंकि ईशा लग ही इतनी सुंदर रही थी। ब्लैक साड़ी में वो कयामत लग रही थी। यूवी ने जब ईशा को देखा तो उसके दिल की धड़कन जैसे धड़कना ही भूल गई। वो अपनी आंखें फाड़े इशू को देख रहा था। वही ईशा जब अंदर आई तो वो स्वाति और मिष्टी को देखने लगी। आगे की सारी सीट्स भरी हुई थी, पीछे की कुछ सीट्स ही खाली थी। यूवी की बेचैन आंखों में ईशा को देखकर सुकून उतर आया था। तभी यूवी का ध्यान अपने और इशू के कपड़ों को गया। उन दोनों की ड्रेसेज की बिल्कुल मैचिंग हो रही थी। कोई अगर इन्हें एक साथ देखता तो यही लगता कि उन दोनों ने कपल्स मैचिंग ड्रेस पहनी हुई है। वही तभी जो कैमरामैन था जिसका फोकस फिलहाल प्रिंसिपल पर था, तभी उसने अपना कैमरा ऑडियंस की तरफ घुमा दिया। कैमरा घुमाते ही बिग स्क्रीन पर अब तक जो प्रिंसिपल दिख रहे थे, वहीं पर स्टूडेंट्स दिखने लगी। लेकिन तभी उन्हें हाल के गेट पर एक आकृति दिखाई दी। कैमरे का फोकस अब उस आकृति पर पड़ा, जिस वजह से अब उस बिग स्क्रीन पर बस वो आकृति दिखने लगी। वो आकृति किसी और की नहीं बल्कि ईशा की थी। सब लोगों ने जब ईशा को देखा तो देखते ही रह गए। लड़के अपनी आंखें फाड़े उस बिग स्क्रीन को देख रहे थे, जहां पर ईशा दिखाई दे रही थी। लड़के तो क्या, लड़कियां भी ईशा को अपनी आंखें फाड़े देख रही थी। जब सभी लड़कियों ने देखा कि सब लड़के ईशा को ही देख रहे हैं तो सभी लड़कियों को ईशा से जलन होने लगी थी। आखिर आज वो 3-4 घंटे लगाकर वो काफी मेहनत से तैयार होकर आई थी कि वो सबसे सुंदर लगे। लेकिन यहाँ तो इशू के आते ही सब कुछ ही बदल गया। अब उनका चेहरा देखने लायक हो गया था। जब इशू ने देखा कि वो बिग स्क्रीन पर दिख रही है, तो यहाँ उसका चेहरा देखने लायक था। वो एकदम से वहीं जम गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन इस वक्त काफी क्यूट थे। उसने अब जल्दी से अपनी सीट पर जाने का सोचा। वो अपनी सीट पर जाने लगी, लेकिन कैमरामैन ने उस पर से अपना फोकस नहीं हटाया। पूरे हाल का माहौल बदल गया था, जहां सब पकाऊ प्रिंसिपल के पकाऊ भाषण से बोर हो रहे थे। अब वहीं किसी का भी ध्यान प्रिंसिपल के भाषण पर नहीं था। सबका ध्यान तो प्रिंसिपल के पीछे चल रही बिग स्क्रीन पर था। वहीं यूवी गुस्से से उस कैमरामैन को घूर रहा था, और साथ ही साथ सभी लड़कों को। कैमरामैन को घूरते हुए यूवी के मन में बस यही चल रहा था कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई ईशा को बिग स्क्रीन पर दिखाने की। आखिर उस कैमरामैन की वजह से ही तो आज सारे लड़के उसकी जान को देख रहे थे। वहीं इशू जल्दी से जाकर अपनी सीट पर बैठ गई। यूवी कैमरामैन को इतनी शिद्दत से घूर रहा था कि पूछो ही मत।
अब प्रिंसिपल का भाषण खत्म हो गया था और वो वहां से चले गए थे, जिस वजह से सभी के चैन की सांस ली। अब डांस वगैरह शुरू हो गए थे। ऐसे ही करके पार्टी चल रही थी। काफी फन एलिमेंट भी किए गए पार्टी में, लेकिन पूरी पार्टी के दौरान यूवी का ध्यान इशू पर ही था। उसका ध्यान तो जो प्रोग्राम हो रहे थे उसमें बिल्कुल भी नहीं था। जो भी प्रोग्राम था वो 1 घंटे तक चला। अब सारे टीचर्स को वहां से जाना था, क्योंकि अब सभी न्यू बच्चों की फ्रेशर्स पार्टी यानी असली पार्टी तो अब होनी थी। वो प्रोग्राम तो बस टीचर्स के लिए रखा गया था। सारे टीचर्स चले गए। सारे टीचर्स के जाते ही सभी लड़कों ने जो चेयर वहां लगी हुई थी सबको एक एक करके साइड में रख दिया। अब वो हाल खाली हो चुका था और कुछ लड़कों ने अब वहां एक साइड पर जूस और कोल्ड ड्रिंक के काउंटर लगवा दिए थे, क्योंकि अल्कोहल तो अलाउड नहीं थी। और अब वहां पर गाने भी चला दिए गए थे, वो भी लाउड वॉइस में। अब उस हाल का पूरा माहौल बदल गया था। अब वो हाल ऐसे लग रहा था जैसे पार्टी हाल हो। अब वहां पर रंग बिरंगी लाइट्स चमक रही थी। लड़कों और लड़कियों ने कपल पेयर बनाकर डांस करना शुरू कर दिया था। सभी को डांस करना कंपलसरी था, जिस वजह से सभी अपना अपना पार्टनर लेकर डांस करने चले गए। और जिसके पार्टनर्स नहीं थे उन्होंने वहीं से किसी को अपना पार्टनर चुन लिया और डांस करने स्टेज पर चले गए। ईशा, स्वाति और मिष्टी सभी से अलग खड़ी थी। तभी वहां पर वीर, रोहन, इनाया और मयंक आए। जहां इनाया ने ग्रे कलर की साड़ी पहन रखी थी, जिसमें वो काफी प्रिटी लग रही थी, तो वहीं रोहन ने ग्रे कलर का 3 पीस सूट पहन रखा था। उन दोनों ने कपल्स मैचिंग की थी। वहीं वीर ने ब्लू कलर का 3 पीस सूट पहन रखा था और मयंक ने व्हाइट कलर का 3 पीस सूट पहन रखा था। तीनों लड़के ही काफी हैंडसम लग रहे थे। इनाया ने ईशा को देखकर अपने गले से लगा लिया। उसने इतने दिनों से जो ईशा को नहीं देखा था। इनाया को देखकर तीनों लड़कियां काफी खुश हो गई थी। वीर की आज नजरें ईशु से हट नहीं रही थी। अब रोहन और इनाया डांस करने ले लिए जाने लगे, लेकिन जाने से पहले इनाया ने ईशु से कहा, ईशु तुम डांस करने नहीं चलेगी? ईशु ने पाउट बनाते हुए कहा, नहीं दी, मम्मा ने मना किया है। ईशु पाउट बनाते हुए बहुत क्यूट लग रही थी। इनाया ने पूछा, बट वाई? मिष्टी ने कहा, वो दरअसल अभी तबीयत ठीक हुई है ना इसकी, तो आंटी ने इसे ज्यादा उछल कूद करने से मना किया हुआ है। मिष्टी के ऐसा कहने से ईशु ने अपना बेचारा सा मुंह बना लिया। इनाया ने कहा, ओह कोई बात नहीं, ये सब तो फिर भी होता रहेगा, लेकिन हेल्थ इम्पोर्टेंट है। इनाया ने आगे कहा, ओह तो मैं जाती हूँ। ईशा ने अपना सर हाँ में हिला दिया। इनाया और रोहन दोनों ही स्टेज की तरफ चले गए। वहीं मयंक ने मिष्टी के आगे अपना हाथ करते हुए कहा, क्या तुम इस नाचीज के साथ नृत्य करना पसंद करोगी बालिके? मयंक के ऐसा कहने से ईशु और स्वाति की हंसी छूट गई। वहीं मिष्टी मयंक को घूरने लगी। मयंक ने मिष्टी को कुछ ना बोलता देख फिर से कहा, क्या हुआ बालिके, आपके मुख में वाणी नाम की चीज नहीं है क्या? मिष्टी भी कहा कम थी। उसने एक जबरदस्ती की स्माइल करते हुए कहा, है ना बाबा मयंक जी, बिल्कुल है, लेकिन मुझे भय है कि कहीं मेरी मधुर वाणी के तीखे कांटे कहीं आपको चुभ ना जाए। मिष्टी के ऐसा कहने से मयंक मुंह देखने लायक था। वहीं ईशा और स्वाति को हंसी नहीं रुक रही थी। वीर का भी कुछ ऐसा ही हाल था। मयंक ने कहा, आप कांटों की चिंता ना करे बालिके, खूबसूरत कन्याओं के दिए हुए कांटे कांटे नहीं होते। मिष्टी ने अब कुछ नहीं कहा और मयंक के साथ डांस करने चली गई। इनाया, मयंक, रोहन, मिष्टी के जाने के बाद अब वो तीनों ही बचे थे। तभी वीर भी ईशु को डांस के लिए के जाना चाहता था, लेकिन उसकी तबीयत के बारे में सोचकर उसने रहने दिया। तभी उसे भी उसका एक और दोस्त मिल गया, तो वो वहां से उसके साथ चला गया। अब स्वाति और ईशु ही वहां बची थी। अब वो दोनों मिलकर जूस काउंटर की तरफ आ गई।
वहां से उन दोनों ने ही जूस लिया और वहीं बैठ गई और दोनों ही बातें करने लगी। यीशु का बातों बातों में ध्यान नहीं रहा और हल्का सा जूस यीशु की साड़ी पर गिर गया, जिस वजह से वो एकदम से खड़ी हो गई और अपनी साड़ी से जूस को साफ करने लगी। स्वाति इन कहा, यीशु रहने दो, ऐसे नहीं होगा, ये पानी से ही साफ होगा, वरना ऐसे तो दाग फैल जाएगा। तुम एक काम करो, वॉशरूम जाओ और वहां साड़ी को साफ करके आ जाओ। स्वाति की बात मानते हुए यीशु वहां से निकलकर वॉशरूम की तरफ चली गई। यीशु वॉशरूम गई और उसने वहां साड़ी को साफ किया। साड़ी को साफ करके वो वॉशरूम से बाहर निकली और खुद से ही कहा, ओफो यीशु, तुझसे एक काम भी ढंग से नहीं होता। खुद को ही कोसते हुए यीशु वॉशरूम से चली गई। यीशु कॉरिडोर से होकर गुजर रही थी। तभी कुछ ऐसा हुआ कि उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। ऐसा क्या देखा ईशा ने जिसकी वजह से उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। चैप्टर 64 यीशु की साड़ी खुलना। यीशु कॉरिडोर से होकर गुजर रही थी। तभी उसकी हील्स उसकी ही साड़ी की प्लेट्स में उलझी और यीशु की साड़ी खुल गई, जिससे यीशु की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसकी साड़ी की सारी प्लेट्स खुल गई थी। साड़ी को ऐसे खुलते देख यीशु घबरा गई। वो तो शुक्र था कि इस कॉरिडोर में फिलहाल कोई नहीं था। अगर होता तो आज यीशु की इज्जत का कचरा होना तय था। यीशु अपनी साड़ी की प्लेट्स उठाकर बनाने लगी, लेकिन उसे साड़ी पहनना नहीं आता था, जिस वजह से उससे प्लेट्स नहीं बन रही थी। वो पलटी बनाती कि फिर से उसकी प्लेट्स बिगड़ जाती। यीशु जल्दबाजी में गड़बड़ कर रही थी। तभी उसे वहां किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। कदमों की आवाज सुनकर यीशु की जान हलक में आ गई। कदमों की आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था कि कोई इधर ही आ रहा है, जिस वजह से ईशा घबरा गई और उसने वहीं के एक कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ देखा। तो अब उसने ना आव देखा ना ताव और वो जल्दी से उस कमरे का दरवाजा खोलकर उस कमरे में घुस गई और उसने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया और वही डोर से सट कर खड़ी हो गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और लंबी लंबी सांसें लेने लगी, लेकिन इन सब के चक्कर में उसने ध्यान नहीं दिया कि उसका साड़ी का पल्लू भी उसके सीने से नीचे उतर चुका है। यीशु लंबी लंबी सांसें लेने में लगी हुई थी, लेकिन इन सब के चक्कर में उसने ध्यान नहीं दिया कि इस कमरे में उसके अलावा कोई और भी है। यीशु के लंबी लंबी सांसें लेने के कारण सीना ऊपर नीचे हो रहा था। तभी उसे किसी के होने का आभास हुआ, तो उसने झटके से अपनी आंखें खोल दी और सामने देखने लगी, और उसने सामने जो देखा उसे देखकर तो उसकी जान हलक में अटक गई। उसकी हालत पर इस वक्त ये मुहावरा बिल्कुल फिट बैठ रहा था। आसमान से टपके खजूर पर लटके, क्योंकि उसके सामने इस वक्त यूवी खड़ा हुआ था, जो उसे ही अपनी आंखें फाड़े देख रहा था। दरअसल जब ईशा इस कमरे में आई थी, तो यूवी पहले से ही इस कमरे में मौजूद था। इस कॉरिडोर में सभी टीचर्स के रेस्ट रूम पढ़ते थे। हालांकि यूवी के केबिन में ही एक अलग से रूम था, लेकिन कुछ लोगों को छोड़कर इस रूम के बारे में किसी को नहीं पता था, जिस वजह से सभी टीचर्स के साथ साथ इस कॉरिडोर में यूवी का भी एक अलग से रेस्ट रूम था और पार्टी हॉल से सीधा यूवी यहीं आया था। लेकिन ईशा को नहीं पता था कि यूवी इस कमरे में होगा। उसे तो कोई आइडिया ही नहीं था, जिस वजह से उसका चेहरा अब देखने लायक था। जब ईशा अंदर आए तो गेट खुलने और बंद होने की आवाज से यूवी, जो वही खिड़की से बाहर देख रहा था, उसका ध्यान दरवाजे की तरफ चला गया और जो उसने देखा वो उसकी धड़कनें बढ़ाने के लिए काफी था। वो बिल्कुल वहीं जम गया था। उसने देखा कि ईशा इस वक्त डोर से सट कर खड़ी है और उसकी आंखें बंद है और ईशा की साड़ी खुली हुई ही। जब उसने ईशा को ऐसे देखा तो उसकी नजरें ईशा से हटी ही नहीं पाए। वो एकटक ईशा को देखने लगा।
तभी उसकी नज़र ईशा की खुली हुई गोरी चिकनी कमर पर गई। ईशा की कमर पर नज़र पड़ते ही उसकी नज़रें वहीं अटक गई। ईशू की पतली कमर को देखकर यूवी का गला सूखने लगा। लेकिन हद तो तब हो गई जब उसकी नज़र ईशा के सीने पर पड़ी, जो उसके लंबी लंबी सांसें लेने से ऊपर नीचे हो रहा था। ईशू के सीने को देखकर तो यूवी का माइंड ने ही काम करना बंद कर दिया था। वो अपनी आंखें फाड़े उसे ही देखना लगा। वहीं ईशू ने देखा तो यूवी अपनी आंखें फाड़े उसे ही देख रहा था। यूवी को वहां देखकर ईशू की हालत पतली हो गई। वो हड़बड़ी में अपनी प्लेट्स बनाने लगी, लेकिन उससे बिल्कुल भी नहीं बन रही थी। जब उसने देखा कि यूवी उसे अपनी आंखें फाड़े देख रहा है, तो उसने यूवी की आंखों का पीछा किया। तो उसने देखा कि उसके सीने से साड़ी का पल्लू हट गया है, और जिसकी वजह से उसका हल्का सा क्लीवेज दिख रहा है। ईशा ने जब देखा कि यूवी क्या देखा रहा है, तो वो दरवाजे की तरफ पलट गई, जिस वजह से उसकी पीठ यूवी की तरफ हो गई। लेकिन शायद आज बेचारी की किस्मत ही खराब थी। यूवी की नज़र जब उसकी पीठ पर गई, तो देखा कि ईशू की ब्लाउज पीछे से काफी ज्यादा डीप है, जिस वजह से उसकी पीठ और कमर साफ साफ दिख रही थी। यूवी को अपनी बॉडी गर्म फील होती हुई महसूस हो रही थी। वो ईशू की तरफ बढ़ने लगा। जब ईशू ने यूवी के कदमों की आवाज अपनी तरफ आते हुए सुनी तो उसकी हालत और भी खराब हो गई। यूवी ईशा के पास पहुंचा। यूवी ईशा के इतना पास खड़ा हुआ था कि ईशू को यूवी की सांसें अपनी गर्दन पर फील हो रही थी, जिस वजह से उसकी हालत खराब हो रही थी। आखिर यूवी उसके पास इतने पास आने वाला पहला लड़का था। यूवी ने धीरे से अपना एक हाथ बढ़ाकर ईशू की खुली कमर पर रख दिया। अपनी कमर पर यूवी के ठंडे हाथ महसूस होते ही ईशू के रोंदते रोंदते खड़े हो गए। उसकी सांसें तेज चलने लगी थी। यूवी ईशा को देखकर बिल्कुल मदहोश हो चुका था। उसने ईशू की कमर को पकड़कर अपनी तरफ हल्का सा पुल किया, जिस वजह से ईशू की पीठ यूवी के सीने से टकरा गई, और यूवी के हाथ की पकड़ ईशा की कमर से होते उसके पेट पर कस गई। उसने अपनी चीन ईशू के कंधों पर रख दी। इसके ऐसा करने से ईशू के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसने यूवी का हाथ अपनी कमर से हटाना चाहा, लेकिन यूवी ने ईशू को नहीं छोड़ा, और जिस हाथ से वो उसका हाथ हटाने की कोशिश कर रही थी, यूवी ने उसके हाथ को पकड़ लिया। अब ईशा बिल्कुल यूवी की बाहों में कैद हो गई थी। ईशू को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन में क्या करे। उसने यूवी से अटकते हुए कहा, प्लीज सर मुझे छोड़िए। ये आपका क्या कर रहे हैं? माँ, मेरी साड़ी खुल गई हैं। यूवी ने ईशा को मदहोशी से कहा, बस थोड़ी देर यहीं ऐसे ही खड़ी रहो जान। यूवी के मुंह से खुद के जान सुनकर ईशू की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो पलटने लगी कि यूवी ने उसे ऐसे ही खड़े रखा, और अपने हाथों की हरकत ईशू के पर शुरू कर दी, और साथ ही साथ अपने गालों को ईशू की गर्दन पर रगड़ने लगा। अपने पेट पर यूवी के हाथों की हरकत को महसूस करते ही ईशा की सांसें ही अटक गई, और वही अपनी गर्दन पर यूवी के गालों को महसूस करके उसे गुदगुदी हो रही थी। लेकिन साथ ही साथ उसे यूवी की बियर्ड चुभ भी रही थी, जिस वजह से ईशू ने अपनी गर्दन और शोल्डर को हिलाते हुए कहा, चुभ रही है। यूवी ने वैसे ही कहा, क्या? ईशू ने मुंह बनाते हुए कहा, आपकी बियर्ड। ईशू के ऐसा कहने से यूवी ने अपने गालों को ईशू की गर्दन पर रगड़ना बंद कर दिया, और ईशू की गर्दन को देखने लगा, जो सच में रेड रेड हो गई थी। उसने धीरे से अपने होठ ईशू की गर्दन पर रख दिए। यूवी के होठों को अपनी गर्दन पर फील करते ही ईशू बिल्कुल सुन्न हो गई। उसके दिमाग ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था। वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी किए खड़ी थी। ईशा की पकड़ अपनी साड़ी पर कस गई। जहां तक ईशा को याद था, ये उनकी सेकंड किस थी। पहली तो उससे गलती से हो गई थी,
यूवी ने अब धीरे से ईशा को अपनी तरफ पलटा, तो उसके सामने ईशा का चेहरा आ गया, जो अपनी आंखें बड़ी बड़ी किए उससे ही देख रही थी। तभी यूवी की नज़र ईशा के सीने पर गई, जहां उसका क्लीवेज हल्का सा दिख रहा था और ईशा के तेज सांसें लेने के कारण ऊपर नीचे हो रहा था। ईशा को ऐसे देखकर यूवी का गला सूखने लगा था। ईशा ने देखा कि यूवी कहीं देख रहा था। जब उसने यूवी की नज़रों का पीछा किया और देखा कि यूवी कहाँ देख रहा है, ये देखकर ईशा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसका चेहरा पके हुए सेब की तरह हो गया था, जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। लेकिन यूवी का ध्यान तो कहीं और ही था। ईशा ने जल्दी से अपने हाथों को क्रॉस करते हुए अपने सीने से लगा लिया और अपनी नजरें झुका ली, क्योंकि उससे यूवी के सामने बहुत शर्म आ रही थी। चैप्टर 65 रोमांस यूवी का इशू को साड़ी पहनाना। ईशा के ऐसा करने से यूवी होश में आया और इशू के चेहरे को देखने लगा, जो कि शर्म से पूरी तरह लाल हो चुका था। ईशा के शर्म से लाल गालों को देखकर यूवी का मन उन्हें काटने को कर रहा था। यूवी ने अपने होठों को ईशा के कान के पास ले जाते हुए मदहोशी से कहा, कौन सी कबड्डी खेल रही थी तुम जो तुम्हारी साड़ी खुल गई। यूवी के ऐसे कान के पास बोलने से यूवी के होठ ईशा के कान को टच हो रहे थे, जिस वजह से इशू को अपने शरीर में कपकपी महसूस हो रही थी। लेकिन यूवी की बात सुनकर उसने मासूमियत से अपने होठों का पाउट बनाते हुए कहा, कबड्डी नहीं खेल रही थी मैं यहाँ से जा रही थी तो मेरी हील्स साड़ी में उलझ गई और ये साड़ी खुल गई। इतना कहकर वो टुकुर टुकुर यूवी को अपनी नीली आंखों से देखने लगी। यूवी, जिसकी नज़र इशू के पाउट पर थी, वो इशू की नीली नीली आंखों में देखने लगा, जो मासूमियत से उसे ही देख रही थी। ईशा ने यूवी को अपनी तरफ देखते हुए देखा तो उसने मासूमियत से यूवी को देखते हुए कहा, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, मैं सच कह रही हूँ ऐसे ही खुली थी ये साड़ी। ईशा के ऐसा कहने से यूवी के चेहरे पर स्माइल आ गई। आखिर वो बात ही ऐसी कह रही थी। यूवी को हंसता देख इशू ने यूवी को टुकुर टुकुर देखते हुए कहा, क्या हुआ, आप ऐसे हंस क्यों रहे हैं। यूवी ने ना में सर हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं। ईशा ने यूवी को देखकर हिचकिचाते हुए कहा, क्या आप किसी को बुला देंगे। यूवी ने ईशा को ऊपर से नीचे तक देखा और अपनी एक आईब्रो उठाते हुए कहा, किसी को। यूवी के ऐसा कहने से इशू हड़बड़ा गई। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, मेरा मतलब है कि मिशी या फिर स्वू में आप किसी को बुला देंगे। मिशी और स्वू सुनकर यूवी कंफ्यूज हो गया। उसने इशू को देखकर कंफ्यूजन से पूछा, अब ये कौन है। इशू ने अपना सर पीटते हुए कहा, अरे सर, मेरा मतलब है कि आप मिष्टी या स्वाति को बुला देंगे। यूवी ने कंफ्यूज होते हुए कहा, लेकिन तुम्हें उन्हें क्यों बुलाना है। इशू ने यूवी के आगे अपनी साड़ी दिखा दी और अपने होठों को हल्का सा बाहर निकल लिया, जिससे वो बहुत प्यारी लग रही थी। वहीं इशू के ऐसे साड़ी दिखाने से यूवी को समझ आ गया कि इशू उन्हें क्यों बुलाना चाहती है। लेकिन यूवी अपनी जान के साथ थोड़ा टाइम बिताना चाहता था और वो अपने हाथ आए मौका गंवाना नहीं चाहता था। उसने इशू ने झूठ बोलते हुए कहा, लेकिन वो क्यों आएंगी। उसके ऐसा कहने से ईशा यूवी को नासमझी में देखने लगी। यूवी ने कहा, मतलब कि वो तो वहां पार्टी में होंगी ना, तो अगर मैं उन्हें कॉल करूंगा तो उन्हें कॉल की रिंग सुनाई ही नहीं देगी, क्योंकि वहां तो लाउड म्यूजिक होगा ना। यूवी की बात पर ईशा सोचने लगी। उसे ऐसे सोचते देखकर यूवी के चेहरे पर स्माइल आ गई। आखिर कितना आसान था उसकी जान को बहलाना। इशू ने मासूमियत से कहा, आप सही कह रहे हैं, अब मैं क्या करूंगी, मुझे तो साड़ी पहननी आती ही नहीं। इतना कर वो अपनी साड़ी को देखने लगी। यूवी ने धीरे से इशू की कमर में हाथ डाला और इशू को अपने करीब कर लिया। उसके ऐसा करने से इशू के हाथ उसके कंधों पर चले हुए थे।
यूवी ने ईशा के गालों को सहलाते हुए कहा, मैं किस दिन काम आऊंगा। हम इतना कहते हुए उसने ईशा की साड़ी उसके हाथों से ले ली। वहीं ईशा उसके ऐसे साड़ी लेने से हैरानी से देखने लगी और हैरानी से अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए कहा, आप पहनाएंगे मुझे साड़ी, आपको साड़ी पहनना आता है। उसके ऐसा कहने से यूवी अपनी एक भौं उठाते हुए कहा, मैं साड़ी नहीं पहनता। उसके ऐसा कहने से ईशा का भी ध्यान गया कि उसने क्या कह दिया, जिस वजह से उसने अपने दांतों तले जीभ दबा ली। वहीं ईशा को ऐसे देखकर यूवी के होठों पर एक हल्की सी स्माइल आ गई, लेकिन उसने अपनी स्माइल को जल्दी से छुपा लिया। ईशा ने हड़बड़ाते हुए कहा, सॉरी, वो मैं कहना चाहती कि आपको साड़ी पहनाना आता है क्या। इस बार ईशा ने पहनाना पर थोड़ा जोर देते हुए कहा, जिस वजह से ये साफ पता लग रहा था कि वो यूवी से कहना चाहती हो कि अब ठीक है। यूवी ने ईशा की साड़ी को अपने हाथों में लिया और यूवी ईशा की साड़ी की प्लेट्स बनाने लगा। उसने प्लेट्स बना दी और प्लेट्स को अपने हाथ में लिए उसने ईशा को देखा, जिसका पूरा ध्यान यूवी के हाथों पर था कि यूवी कैसे साड़ी की प्लेट्स डाल रहा है। यूवी प्लेट्स को अपने हाथों में लिए हिचकिचा रहा था, क्योंकि उसे अब साड़ी की प्लेट्स को ईशा की कमर में टक करना था। लेकिन वो कैसे करे ये सोच रहा था। यूवी की नज़र ईशा की गोरी चिकनी कमर पर गई। ईशू की कमर देखते ही यूवी का गला सूखने लगा। उसकी नज़र ईशू की नाभि पर अटक गई। उसकी सांसें तेज चलने लगी थी। उसका मन कर रहा था कि एक बार ही सही वो ईशा की कमर और नाभि को टच कर ले। यूवी अपनी इस सोच को बार बार अपने दिमाग में आने से रोक रहा था। वही उसके हाथों में साड़ी को प्लेट्स थी। वो सोच रहा था कि वो प्लेट्स को ईशा की कमर में टक कैसे करे। यूवी को ऐसे खड़े देखकर ईशा ने अपनी पलकें झपकाते हुए मासूमियत से कहा, क्या हुआ, आपको भी साड़ी पहनानी नहीं आती क्या। ईशा के ऐसा कहने से यूवी अपने होश में आया और ईशा को देखने लगा, जो उसे ही अपनी मासूम आंखों से देख रही थी। ईशा के ऐसा कहने से यूवी ने एकदम से ईशा की साड़ी की प्लेट्स को ईशा की कमर में टक कर दिया। उसके ऐसा करने से एकदम से ईशा के हाथ अपने आप यूवी के हाथों पर कस गए थे। यूवी के हाथ अभी भी वहीं प्लेट्स और ईशा के पेट के बीच में थे। यूवी के हाथ ईशा के पेट से टच हो रहे थे, जिस वजह से ईशा को बड़ा अजीब सा लग रहा था। उसकी सांसें तेज हो गई थी यूवी के ऐसा करने से। उसने यूवी के उस हाथ को कसकर पकड़ा हुआ था, जो ईशा के प्लेट्स के साथ ईशा के पेट पर टच हो रहा था। यूवी ने वैसे ही ईशा को पकड़कर अपने पास खींच लिया। उसने अभी भी अपना हाथ नहीं हटाया था। उसके ऐसा खींचने से ईशा एकदम से यूवी के पास चली गई। उसका सर यूवी के सीने से जा लगा। यूवी ने ईशा को देखकर मदहोशी से कहा, अब बताओ मुझे साड़ी पहनानी आती है या नहीं। ईशा ने इसकी बात को कोई जवाब नहीं दिया और वो अपने वहां से यूवी का हाथ हटाने लगी, लेकिन यूवी ने अपना हाथ नहीं हटाया। ईशा की दिल को धड़कने काफी बढ़ गई थी। उसने अटकते हुए बड़ी मुश्किल से कहा, आप अपना हाथ हटाए, सर मुंह मुझे बड़ा अजीब अजीब सा लग रहा है। यूवी ने ईशा के ऐसा कहने से अपने होठों को ईशा के कान के पास ले जाते हुए अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए कहा, कैसा अजीब लग रहा है। यूवी को इस हद से ईशा की सांसें ऊपर नीचे हो गई थी, लेकिन यूवी की बात का उसने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे कैसा फील हो रहा है। तो वो यूवी को क्या बताती। ईशा के जवाब ना देने से यूवी ने दोबारा से ईशू को देखकर पूछा, बोलो कैसा अजीब लग रहा है जान। यूवी के ऐसा कहने से ईशू ने अटकते हुए कहा, मेरा नाम जान नहीं है, मेरा नाम ईशा है। यूवी ने अपने होठों से ईशा के कानों को छूते हुए कहा, वो मुझे पता है, लेकिन मैं तो तुम्हें जान ही कहकर बुलाऊंगा। इतना कहकर उसने हल्के से ईशा के इलाब को अपने होठों के बीच ले लिया।
यूवी के इस एक्शन ने ईशा के दिल की धड़कनों को एकदम से बढ़ा दिया। उसके हाथों की पकड़ यूवी के कंधों पर कस गई थी। जब उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अपना चेहरा यूवी के चेहरे से दूर कर लिया और अपनी बढ़ी हुई सांसों को कंट्रोल करने लगी। ईशा की इस हरकत पर यूवी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने ईशा को देखते हुए कहा, तुमने बताया नहीं जान, कैसा अजीब लगता है तुम्हें मेरे ऐसे छूने से। यूवी के ऐसा कहने से ईशा ने बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, मुझे नहीं पता, बस ऐसे अजीब सा लगता है। ईशा के ऐसा कहने से यूवी बस मुस्कुरा कर रह गया। वहीं ईशु ने यूवी से कहा, प्लीज अब तो आप अपना हाथ हटा लीजिए। ईशा के ऐसा कहने से अब यूवी ने ईशा को और परेशान नहीं किया और धीरे से अपना हाथ बाहर निकल लिया। वहीं अब ईशा ने चैन की सांस ली। चैप्टर 66 ईशा नशे में। अब यूवी ने ईशा का पल्लू लिया जो नीचे गिरा हुआ था और उससे अच्छे से ईशा के कंधे पर सेट कर दिया। यूवी ने ईशा को अच्छे से साड़ी पहनाई थी। वही ईशा के पास होने से यूवी अपने आप को मुश्किल से कंट्रोल कर रहा था। ईशा को अपने सामने ब्लैक साड़ी में देखकर यूवी को अपना कंट्रोल लूज होता हुआ महसूस हो रहा था। यूवी बहुत कोशिश कर रहा था कि वो ईशा से अपना ध्यान भटका ले, लेकिन यूवी का ध्यान बार बार ईशा के मासूम चेहरे पर जा रहा था। तभी उसकी नज़र ईशा की कॉलरबोन पर बने हुआ काले तिल पर गया, जो उसकी कॉलरबोन को और भी अट्रैक्टिव बना रहा था। ईशा की कॉलरबोन पर तिल को देखते ही यूवी की नज़र वहीं अटक गई। उस तिल को देखकर यूवी का गला सूखने लगा, जिस वजह से वो अपने सलाइवा को घटकने लगा। उस तिल को देखकर यूवी के मन में अलग अलग से ख्याल आ रहे थे, जिस वजह से उसने अपना सर झटका। वहीं ईशा ने जब यूवी को ऐसे सर झटकते हुए देखा तो उसने मासूमियत से यूवी को देखते हुए कहा, क्या हुआ आपको, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? ईशा के ऐसा कहके से यूवी ईशा को देखने लगा, जो अपनी नीली नीली आंखों से उसे ही टुकुर टुकुर देख रही थी। उसकी आंखें इस वक्त किसी तारे की तरह चमक रही थी। यूवी इन अपना सर नामे हिलाया और कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। इतना कहकर यूवी अलग हुआ और उसने ईशा का हाथ पकड़ लिया और वो ईशा को लेकर सोफे की तरफ बढ़ गया। यूवी के हाथ पकड़ने से ईशा यूवी को देखने लगी। उसने अपना मुंह बनाकर कहा, आप मेरा हाथ छोड़िए, मैं वैसे भी बिना हाथ पकड़े चल सकती हूँ। यूवी ने ईशा को बिना देखे ही कहा, हाँ जानता हूँ कैसे चलती हो तुम, तभी तो तुमने अपने साड़ी खुलवा ली थी, इसी चलने नहीं परफेक्ट चलने की वजह से। यूवी की बात सुनकर ईशा का मुंह बन गया। उसने एकदम से अपना हाथ छुड़ाया और मुंह फुलाकर जाकर सोफे पर बैठ गई। उसे ऐसे मुंह फुलाते देख यूवी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। यूवी को इस वक्त ईशा बहुत क्यूट लग रही थी। उसे मुंह फुलाते देख यूवी ने अपने मन में कहा, पागल लड़की। इतना कहकर यूवी मुस्कुरा दिया और चलता हुआ ईशा के पास जाकर उसके बगल में बैठ गया। यूवी को अपने बगल में बैठते देखकर ईशा थोड़ा सा उससे दूर खिसक कर बैठ गई और अपना मुंह फुलाए दूसरे तरफ देखने लगी। यूवी फिर से ईशा की तरफ खिसक गया, लेकिन ईशा फिर से यूवी से दूर जाकर खिसक कर बैठ गई। ऐसे ही यूवी 3-4 बार ईशा को तरफ खिसका, लेकिन ईशा उसी दूर खिसक खिसक कर बैठती रही। अब तो और खिसकने की जगह भी नहीं बची। यूवी फिर से खिसक कर ईशा के बिल्कुल पास आ गया। अब ईशा चीलकर खड़ी हो गई और दूसरे सोफे पर जाने लगी, लेकिन ईशा जाती कि उससे पहले ही यूवी ने ईशा की कमर में हाथ डालते हुए उसे अपनी तरफ खींच लिया, जिससे ईशा संभल नहीं पाए और यूवी की गोद में गिर गई। वहीं यूवी ने ईशा को कमर से पकड़कर संभाल लिया और उससे अपनी बाहों में भर लिया। यूवी ने इस वक्त अपने दोनों हाथ ईशा के पेट पर रख रखे थे और ईशा की पीठ यूवी के सीने से लगी हुई थी।
और वो खुद यूवी की गोद में बैठी हुई थी। उसने यूवी के हाथ को अपने पेट से हटाने की कोशिश की, लेकिन यूवी ने अपने हाथ उसके पेट पर से नहीं हटाए, बल्कि उसने ईशा के कंधों पर अपना सर रख लिया। यीशु ने यूवी के हाथों को हटाने की कोशिश करते हुए अपना मुंह फुलाए हुए ही कहा, आप बहुत बुरे हैं, मैं आपसे कोई बात नहीं करूंगी। यूवी ने ईशा के कंधों पर अपने सर को रखे हुए ही कहा, और मेरी बेबी मुझसे क्यों बात नहीं करेगी? ईशा ने रूठते हुए कहा, क्योंकि मैं आपसे नाराज हूँ। यूवी ने ईशा के गाल पर किस करते हुए कहा, और क्यों नाराज है मेरा बच्चा मुझसे? ईशा ने चिढ़ते हुए अपने गाल को पूछते हुए कहा, आप ये बार बार मुझे झूठा क्यों कर देते हैं? ईशा के इस कहने से यूवी को हंसी आ गई। उसने ईशा से कहा, इसे झूठा करना नहीं कहते बल्कि इसे प्यार करना कहते हैं। ईशा ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, इसे झूठा करना ही कहते हैं। समझे, आप मुझे बुद्धू मत समझिए। मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली, क्योंकि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। ईशा के ये कहते ही यूवी की आंखें छोटी हो गई। उसने ईशा को देखकर कहा, अच्छा तो तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। यीशु ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ हूँ मैं इंटेलिजेंट, आप नहीं समझते वो अलग बात है। इतना कहकर उसने अपना मुंह बना लिया। वहीं यूवी उसे अपनी आंखें बड़ी बड़ी किए हुए देख रहा था। उसने अपने मन में कहा, पहले तो मुझसे इतना डरती थी कि मुंह में से जुबान ही नहीं निकलती थी, और अब देखो इसके अंदर मेरे सर नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई है। इतना कहकर यूवी ने अपना सर नामे हिला दिया। वहीं ईशा ने जब देखा कि यूवी उसे नहीं छोड़ रहा है, तो उसने कोशिश करना बंद कर दी और वैसे ही बैठे रही। यूवी ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और अपने सर को यीशु की गर्दन में छुपा लिया। अब यीशु अपना सर इधर उधर करके कुछ देखने लगी, क्योंकि उसे प्यास लग रही थी। उसे अब पानी पीना था। तभी उसकी नज़र सामने रखे हुए ग्लास पर गई। उसने वो ग्लास उठाया और एक ही घूर में गटक गई। पानी पीते ही वो खांसने लगी और गंदा सा मुंह बनाते हुए कहा, इयू छी, ये क्या था, ये पानी इतना कड़वा कैसे हो गया? इतना कहकर उसने उसे ग्लास को वही टेबल पर रख दिया और अपना मुंह गंदा सा बना लिया। वही ईशा के ऐसा कहने से यूवी ने अपनी आंखें खोली और ईशा को देखने लगा। जब उसकी नज़र उस टेबल पर रखे हुए गिलास को जब उसने ईशा के हाथ में देखा, तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने ईशा का चेहरा अपनी तरफ करते हुए जल्दी से कहा, जानिए ये क्या किया आपने? ईशा ने गंदा सा मुंह बनाते हुए कहा, छी, इतना कड़वा पानी कौन रखता है अपने कमरे में? यूवी ने ईशा को देखकर कहा, क्या तुमने वो पी लिया? यूवी के ऐसा कहने से ईशा के अपना सर हाँ में हिलाया, तो यूवी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसने अपना सर पीट लिया। उसने ईशा से कहा, पागल लड़की, ये तुमने जो पिया वो पानी नहीं था। यूवी के ऐसा कहने से ईशा ने चिढ़ते लुक ऑफ ट्रायम्फ हुए कहा, तो क्या कोल्ड ड्रिंक थी? सोचते हुए क्या मार्केट में कोई नई कोल्ड ड्रिंक आती है जो कड़वी है? ईशा के ऐसा कहने से यूवी ने अफसोस से अपनी आंखें बंद कर ली और उसने चिढ़ते हुए कहा, वो ना ही पानी था और ना ही कोल्ड ड्रिंक थी, बल्कि शराब थी। यूवी के ऐसा कहने से ईशा ने अपने होठों को गोल करते हुए कहा, ओह शराब! इतना कहते ही इसने तेज आवाज में कहा, क्या शराब थी? इतना कहते ही ईशा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। ईशा ने अपना चेहरा रोना सा बनाते हुए कहा, आपने मुझे शराब पिला दी, आपको पाप लगेगा, महापाप। इतना कहकर वो यूवी को अपनी रोनी सी सूरत बनाते हुए देखने लगी। यूवी ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए कहा, वॉट में मैंने तुम्हें शराब पिलाई है, लेकिन मैंने तो तुमसे कुछ कहा ही नहीं था कि इसे पियो या नहीं पियो, बल्कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि तुम ऐसा कुछ कर जाओगी। ईशा ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, हाँ तो किसने कहा था आपको यहाँ शराब रखने को? मुझे क्या सपने आएंगे कि इसमें शराब रखी हुई है? मुझे प्यास लगी तो ये ऐसी पानी जैसी थी मैंने पी ली।
मुझे क्या पता था? या फिर आप खुद चाहते थे कि मैं शराब पी जाऊं और फिर आपको एक और मौका मिल जाए मुझे सुनाने का, मुझे ताने मारने का? इतना कहकर इशू दहाड़े मार कर रोने लगी। वहीं युवी हैरानी से इशू को देख रहा था। उसकी ईशा की आंखों में आंसू तो एक भी नहीं आ रहे थे, लेकिन उसे देखकर लग रहा था कि उसे अब धीरे धीरे नशा चढ़ने लगा है। युवी अपने मन ही मन सोचने लगा, ओह गॉड, कहाँ फंस गया मैं। इशू ने युवी से अपनी आंखों को टिमटिमाते हुए कहा, आपको जरा सी शर्म नहीं आई? मुझ जैसी मासूम भोली भाली बच्ची को शराब पिलाते हुए। इतना कहकर ईशा ने अपने सर पे हाथ रख लिया और तेज आवाज कहा, हाय मैं लूट गई, बर्बाद हो गई, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। आपने मुझे कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। इतना कहकर ईशा ने अपना चेहरा अपने दोनों हाथों में छुपा लिया। वहीं युवी अपनी आंखें फाड़े ईशा को देख रहा था। उसके सामने आज ईशा को आज एक और रूप सामने आया था। इस वक्त नशा ईशा के सर चढ़ के बोल रहा था। और सर चढ़ के बोलता भी क्यों ना, आखिर उसने शराब भी तो ब्रांडेड पी थी, जिस वजह से अच्छे अच्छे को नशा चढ़ जाए। चैप्टर 67 अनटाइटल्ड एक्टर। युवी ने चिढ़ते हुए ईशा के चेहरे से उसके हाथों को हटाया और कहा, ये क्या बोल रही हो तुम? मैंने तुम्हारे साथ कब ऐसा वैसा किया जिससे तुम मुंह दिखाने लायक नहीं रही? इतना कहकर उसकी नजर ईशा के चेहरे पर गया, जो शराब के कारण लाल हो गया था और उसकी आंखें नशे की वजह से बहुत ही अट्रैक्टिव दिख रही थी। ईशा को ऐसे देखकर युवी के अपना सलाइवा गटक लिया। ईशा की आंखें नशीली हो गई थी और वो बार अपनी पलकें झपकाते हुए मासूमियत से युवी को ही देख रही थी। तभी अचानक से ईशा ने कुछ ऐसा किया जिसकी युवी को उम्मीद नहीं थी। ईशा ने युवी की टाई को पकड़ा और एकदम से अपने करीब खींच लिया, जिस वजह से युवी ईशा के बेहद करीब चला गया और वो ईशा की आंखों में देखने लगा। तभी उसकी नज़र ईशा के हिलते होठों पर गई, जिससे ये पता लग रहा था कि वो कुछ बोल रही है, लेकिन युवी को तो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। उसकी नज़र तो एक टक इशू के हिलते होठों पर थी। युवी का मन कर रहा था कि वो उसके होठों को एक बार अपने होठों से छू ले। ये ख्याल आते ही युवी ने एकदम से अपना सर झटका और खुद से ही कहा, नो युवी, तुम ऐसे सोच भी कैसे सकते हो? वो अभी ड्रंक है, लेकिन तुम नहीं। इतना अपने आप से कहकर युवी ने ईशा के होठों से बड़ी मुश्किल से अपनी नजरें हटाई। लेकिन अपनी नजरें हटाने के बाद भी युवी की आंखों के सामने ईशा के होठ ही आ रहे थे, जिस वजह से उसके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी, जिसे वो मुश्किल से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। युवी ने ईशा का हाथ अपनी टाई से हटाया और बिना इशू की तरफ देखे कहा, क्या कर रही हो तुम अभी होश में नहीं हो? इशू ने फिर से युवी की टाई को पकड़ लिया और अपने होठों का पाउट बनाते हुए कहा, क्या होश में नहीं हूं? हाँ देखो मेरी आंखों में देखो, ये पूरी तरह खुली हुई है। इसका मतबल। तभी युवी के कहा, मतलब हाँ वही मतबल, मैं होश में हूँ, वो भी पूरी तरह से समझे। इतना ये कहकर टुकुर टुकुर युवी को देखने लगी। वहीं युवी में ईशा को बात पर अपना सर नामे हिला दिया। युवी के हार मानते हुए कहा, हाँ तुम होश में हो, लेकिन मैं नहीं हूँ अब ठीक। युवी के ऐसा कहने पर इशू के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने युवी से कहा, हम गुड। इतना कहकर ईशा युवी की गोद से खड़ी हो गई, लेकिन उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, क्योंकि वो शराब का नशा ईशा पर पूरी तरह से चढ़ चुका था, जिस वजह से वो लड़खड़ाकर गिरने लगी। लेकिन युवी ने खड़े होकर जल्दी से उसे कमर से पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया, जिस वजह से ईशा इसके गले आ लगी। युवी ने ईशा को डांटते हुए कहा, ये क्या कर रही थी तुम? अभी गिर जाती तो और तुम्हें चोट लग जाती तो। इतना कहते हुए उसकी नज़र ईशा के चेहरे पर गई, जो अपनी अधखुली आंखों से उसे ही घूर रही थी।
या ये कह लो कि गुस्से से घूर रही थी, जिसके गुस्से का यूवी पर कोई फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन उसकी क्यूटनेस का कायल जरूर हो गया था। यूवी ने जब देखा कि ईशु उसे ही घूर रही है तो उसने प्यार से ईशा से पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? ईशु ने वैसे ही कहा, छोड़ो मुझे। यूवी ने कहा, वॉट? ईशु ने चिढ़ते हुए कहा, मैंने कहा छोड़ो मुझे। यूवी ने ईशु को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, नहीं, पहले बताओ क्यों छोड़ूं मैं तुम्हें? ईशु ने कहा, क्योंकि मुझे जाना है। ईशा के ऐसा कहने यूवी थोड़ा सा सीरियस हो गया। उसने ईशा से कहा, कहाँ जाना है तुम्हें, और अगर जाना है तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ईशु ने यूवी को घूर कर देखा और उससे अपनी चिढ़ आवाज में कहा, वॉशरूम जाना है, चलोगे? ईशा के ये कहते ही यूवी एकदम से हड़बड़ा गया। ईशा की बात सुनकर वो बहुत ऑकवर्ड महसूस कर रहा था। उसके गाल लाल होने लगे थे ईशा की बात सुनकर। उसने अब ईशा पर से अपनी पकड़ ढीली कर दी थी, लेकिन उसे छोड़ा नहीं, क्योंकि यूवी जानता था कि अगर उसने ईशा को छोड़ा तो वो गिर जाएगी, क्योंकि वो नशे में सीधे नहीं खड़ी हो पा रही थी। चलना तो दूर की बात थी। ईशा ने जब देखा कि यूवी उसे नहीं छोड़ रहा है तो उसने अपना मुंह बनाते हुए कहा, सच में मेरे साथ चलने का इरादा है क्या आपका, जो मुझे अब भी नहीं छोड़ रहे? ईशा के ऐसा कहने से यूवी की हालत खराब हो रही थी। वो अब सच में ही इमेजिन कर रहा था कि वो और ईशा वॉशरूम में एक साथ है। ये याद करते ही यूवी ने चिढ़ते हुए ईशा से कहा, स्टॉप इट माँ, मैं कहीं नहीं जा रहा माँ, मैं बस तुम्हें वॉशरूम तक छोड़ दूंगा क्योंकि तुम चलने की हालत में नहीं हो। चलो आओ। इतना कहकर यूवी ईशा को पकड़ते हुए उसी रूम में मौजूद बाथरूम की तरफ ले जाने लगा। ईशु ने चलते हुए कहा, लेकिन मुझे क्या हुआ है? माँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। फिर यूवी की तरफ देखते हुए, लेकिन आप ठीक नहीं है। इतना कहकर वो यूवी को टुकुर टुकुर देखने लगी। वही ईशा की बात पर यूवी ने ईशा को देखा और कहा, क्यों, मुझे क्या हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ईशा ने अपना सर ना में 2-3 बार हिलाया और कहा, ना नहीं, आप बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जो इंसान ठीक होते हैं वो हिलते थोड़ी ना है। इतना कहकर वो यूवी को देखने लगी। अभी यूवी ईशा की बात सुनकर रुक गया और अपनी आंखें छोटी करके ईशा को घूरने लगा। यूवी ने ईशा को घूरते हुए कहा, मतलब मैं हिल रहा हूँ? उसके ऐसा कहने से ईशा ने 2-3 बार अपना सर जोर जोर से हाँ में हिलाया। तो यूवी ने वैसे ही ईशा को घूरते हुए कहा, तुम्हें किस एंगल से मैं हिलता हुआ नजर आ रहा हूँ? ईशा ने यूवी को पकड़ते हुए कहा, हर एंगल से आप हिल रहे हैं, तभी तो मैंने आपको पकड़ रखा है कि कहीं आप गिर ना जाए। ईशा के ऐसा कहने से यूवी उसे बुरी तरीके से घूरने लगा, लेकिन ईशा को कहाँ इससे फर्क पड़ने वाला था। उसे तो कोई होश ही नहीं था कि वो क्या कर रही है। यूवी ने अपना सर पकड़ते हुए कहा, ओह गॉड, ये कहाँ फंसा दिया आपने? इतना कहकर उसने ईशा से कहा, अच्छा चलो, तुम्हें वॉशरूम जाना था ना? उसके कहने पर ईशा ने अपना सर हिलाया तो यूवी ने कहा, तो चलो। इतना कहकर उसने ईशा को पकड़ा और वॉशरूम तक ले गया। जब ईशा वॉशरूम तक पहुंची तो उसने डोर की तरफ देखते हुए कहा, लगता है आज किसी की भी तबीयत ठीक नहीं है। ईशा के ऐसा कहने से यूवी कंफ्यूज हो गया और उसने ईशा की तरफ देखते हुए कहा, मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? ईशा ने एक नज़र मासूमियत से यूवी की तरफ देखा और डोर की तरफ उंगली करते हुए कहा, देखो ये भी हिल रहा है। ईशा के ऐसा कहने से यूवी ने अपना सर पीट लिया। उसने किसी तरह ईशा को अंदर भेजा और कहा, मैं बाहर ही हूँ, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बस एक बार आवाज़ दे देना, मैं आ जाऊंगा। उसके ऐसा कहने से ईशा ने अपना सर किसी अच्छे बच्चे की तरह हाँ में हिला दिया और वो अंदर चली गई। उसके जाते ही यूवी वहीं बाथरूम के बाहर दीवार से सहारा लेकर खड़ा हो गया और ईशा की बात याद करके उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई।
उसने एक मुस्कान लिए हुए ही अपने मन में कहा, माय सिल्ली लाओ। यूवी अभी सोच ही रहा था कि तभी उसे ईशा की तेज आवाज सुनाई दी, जिससे वो एकदम से घबरा गया और जल्दबाजी में बाथरूम का दरवाजा खोलकर अंदर आ गया और हड़बड़ाते हुए कहने लगा, व्हाट हैपेंड बेबी। वो इससे आगे कुछ कहते कि उसकी नज़र सामने गई। जो उसने अंदर अपने सामने देखा तो उसे देखकर उसकी भौहें सिकुड़ गई। वो एक टक सामने घूरने लगा। चैप्टर 68। ईशा ने की यूवी की हालत खराब। यूवी की नज़र सामने थी और वो घूरकर सामने देख रहा था, जहां पर ईशा दीवार को पकड़कर खड़ी हुई थी और उसके चेहरे पर एक क्यूट सी स्माइल थी। यूवी ने ईशा को घूरते हुए कहा, क्या हुआ, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, और वो भी ऐसे चीखकर। ईशा ने यूवी की तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं, मैं तो बस चेक कर रही थी कि तुमने जो कहा वो सच भी या नहीं। ईशा की बात सुनकर यूवी ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने गुस्से को शांत करने लगा। वो अब तक पूरी तरह से चिढ़ चुका था। उसने अपनी आंखें खोली और ईशा की तरफ देखा, जो उसे ही मुस्कुराते हुए अपनी नशीली आंखों से देख रही थी। ईशा को देखकर उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल विद हॉर्न्स स्माइल आ गई। उसने ईशा की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहा, अच्छा तो तुम बस चेक कर रही थी। उसके ऐसा कहने से ईशा ने अपना सर हाँ में हिला दिया और वही दीवार से टिककर खड़ी रही, क्योंकि नशे के कारण उससे अकेले खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था। यूवी चलता हुआ ईशा के बेहद पास जाकर खड़ा हो गया। उसने ईशा की कमर में अपना हाथ डाला और उससे अपनी तरफ खींच लिया। उसके ऐसा करने से ईशा का सर यूवी के सीने से टकरा गया। ईशा ने अपने सर को मसलते हुए यूवी को देखते हुए मुंह बनाते हुए कहा, आह क्या कर रहे हो आप, ऐसे कोई किसी को खींचता भी है? पता नहीं सीना है या लोहा। अपने माथे को मसलते हुए सर फोड़ दिया मेरा। इतना कहकर वो अपने क्यूट गुस्से से यूवी को घूरने लगी। ईशा की बात सुनकर यूवी उसे घूरने लगा। जब ईशा की नज़र यूवी की घूरती हुई आंखों पर पड़ी तो उसने अपने दांत दिखा दिए। यूवी ने उसके ऐसा करने से अपना सर नामे हिला दिया। तभी कुछ ऐसा हुआ कि उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। यूवी सामने अपनी आंखें बड़ी बड़ी किए हुए देखने लगा, जहां ईशा का रही थी। ईशा ने अपने हाथों से खुद को हवा करते हुए कहा, ओफो कितनी गर्मी है यहाँ। इतना कहकर वो अपने साड़ी के पल्लू को हटाने लगी, जिसे देखकर यूवी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने हड़बड़ाते हुए ईशा का हाथ पकड़ लिया और कहा, ये क्या कर रही हो तुम? यूवी की बात पर ईशा ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे गर्मी लग रही है। इतना कहकर ईशा यूवी के हाथ से अपने हाथ को छुड़वाने लगी। यूवी ने ईशा को देखकर समझाते हुए कहा, अच्छा माना कि तुम्हें गर्मी लग रही है, लेकिन ये ऐसे का कपड़ों को मत। यूवी ने इतना ही कहा था कि ईशा ने अपनी साड़ी का पल्लू हटा दिया। यूवी ने उसे पकड़ते हुए डांटते हुए कहा, ये क्या कर रही हो पागल लड़की, ये ऐसे। यूवी ने इतना ही कहा था कि ईशा उसके गले से लग गई। ईशा को यूवी की बॉडी ठंडक दे रही थी, जिस वजह से वो उसके गले अलग गई। यूवी ईशा के ऐसा करने से बिल्कुल स्तब्ध रह गया। कितनी मुश्किल से तो उसने खुद को कंट्रोल किया था, लेकिन ईशा की हरकतें उसे बहकने पर मजबूर कर रही थी। लेकिन वह जानता था कि ईशा इस वक्त नशे में है, उसे कोई होश नहीं है। इस वजह से यूवी भी कुछ नहीं कर सका। और वैसे भी वह उससे प्यार करता था। चाहता तो वह खुद भी था कि उसका प्यार हमेशा ही यूं ही उसके पास रहे। लेकिन फिलहाल कंडीशन कुछ अलग थी। इस वक्त ईशा नशे में थी। वो अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी ईशा ने कुछ ऐसा किया कि उसकी सांसें ही अटक गईं और उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसे देखकर लग रहा था कि जैसे वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि ईशा ने किया ही कुछ ऐसा था। ईशा के होठ इस वक्त उसके खुले हुए सीने पर थे, क्योंकि यूवी की शर्ट के ऊपर के 2-3 बटन खुले हुए थे।
ईशा को यूवी की बॉडी ठंडी लग रही थी, जिस वजह से वो ये सब कर रही थी। उसे बस किसी तरह खुद को लग रही गर्मी को मिटाना था, और यूवी को टच करने से उसे यूवी का शरीर ठंडा लगा, जिस वजह से वो यूवी से बिल्कुल सटकर खड़ी थी, और उसके होठ बस यूवी के सीने पर थे, लेकिन वो कोई भी मूवमेंट नहीं कर रही थी। उसे ऐसे ही ठंडक मिल रही थी। वही बेचारे यूवी का तो बुरा हाल था। वह ईशा के होंठ अपने सीने पर साफ साफ महसूस कर पा रहा था, और ईशा की गर्म सांसें भी उसे अपने सीने पर महसूस हो रही थी, जिस वजह से उसकी हालत टाइट हो रही थी, और उसने खुद को कंट्रोल करने के लिए अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी। यूवी के माथे पर पसीना झलकने लगा था। यूवी के दिल की धड़कनें भरी हुई थी, लेकिन उसे ईशा का अपने पास ही यू आना और उसका यू गले लगाना बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था। यूवी ने ईशा को दूर करना चाहा, लेकिन ईशा की पकड़ उस पर टाइट थी, जिस वजह से वो ईशा को खुद से दूर नहीं कर सका। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था। उसे पता था कि अगर वो थोड़े देर और ऐसे रहा तो जरूर वो खुद का कंट्रोल लूज कर देगा, जिस वजह से उसने ईशा के कंधों पर साड़ी का पल्लू डाला, और किसी तरह ईशा को अपनी गोद में उठाकर बाथरूम से बाहर आ गया। यूवी ईशा को वॉशरूम से बाहर लाया और उसने ईशा को वहीं सोफे पर बैठा दिया। वह खड़ा होने लगा तो ईशा उसके सीने के चिपक गई। वो यूवी को खुद से दूर नहीं जाने दे रही थी। यूवी ने ईशा को समझाते हुए कहा, बस जान, मैं यहीं हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ, बस मुझे ऐक ऑन करने दो, फिर आपको गर्मी नहीं लगेगी। यूवी के ऐसा कहने से आखिरकार ईशा यूवी से अलग हो गई। वहीं यूवी ने पास की टेबल से ऐक का रिमोट उठाया और ऐक ऑन कर दिया। वो जब ऐक ऑन करके पलटा तो उसने जल्दी से अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया और तेज आवाज में बिना ईशा की तरफ देखे कहा, ये क्या कर रही है आप जान, मैंने माना किया था ना कि आप ऐसा कुछ नहीं करेगी। इतना कहकर वो ईशा के आंसर का वेट करने लगा। क्या उसे कोई जवाब नहीं आया तो इसके दोबारा से ईशा को पुकारा, लेकिन तब भी ईशा का कोई जवाब नहीं आया। ईशा को कुछ जवाब ना देते देख यूवी ने एक लंबी सांस ली और धीरे से पीछे पलटा। उसने जो देखा उसे देखकर अपना सर पीट लिया। उसका मन कर रहा था कि वो सर किसी दीवार पर का कर मारे, क्योंकि ईशा सोफे के ऊपर खड़ी हुई अपनी कमर पर दोनों हाथ रखे हुए उससे ही घूर रही थी। उसके बदन पर इस वक्त ब्लैक ब्लाउज और नीचे साड़ी का शेप ही था, जिसमें वो हॉट लग रही थी। उसकी साड़ी नीचे गिरी हुई थी। ईशा ने अपना मुंह फुला कर यूवी को घूरते हुए कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? जब देखो तब मुझे बस डांटते ही रहते हैं। अरे मैंने कौन सी आपकी आंखों में मिर्ची डाली हुई है जो आप मुझसे ऐसे गुस्से से बात करते हैं और डांटते हैं? ईशा के ऐसा कहने से यूवी हैरान रह गया। उसने हैरानी से कहा, वॉट मिर्ची, क्या कह रही हो ये तुम, और ऐसी लैंग्वेज तुम्हें ये सब सिखाता कौन है? ईशा ने मुश्किल से सोफे पर खड़े होते हुए कहा, इसमें सिखाने वाली क्या बात है? जिसमें सीखने की इच्छा होती है वह अपने आप सीख जाता है। इतना कहकर ईशु शेखी से अपनी कॉलर को ऊंचा करने लगी जो कि नहीं थे। उसे देखकर लग रहा था कि जैसे पता नहीं उसने अभी अभी कितना बड़ा ज्ञान दिया हो। और वही बेचारे यूवी की तो बोलती बंद हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे और क्या नहीं। यूवी ने अफसोस में अपना सर हिलाया और ईशा की तरफ बढ़ते हुए कहा, हम्मम, वो तो दिख रहा है कि तुम्हें सीखने की कुछ ज्यादा ही इच्छा रहती है, लेकिन अभी तुम सोफे से नीचे उतरो वरना तुम गिर जाओगी। वैसे भी पहले से ही तुमसे ढंग से सीधा खड़ा हुआ नहीं जा रहा है। यूवी के कहने पर ईशा कुछ भी कहती कि यूवी ने ईशा को कमर से पकड़ा और सोफे से नीचे उतार दिया। उसने ये सब ऐसे किया जैसे ईशा कोई छोटे बच्ची हो और वह उसे अपने एक हाथ से ही नीचे उतार दे।
वही यूवी के ऐसा करने से ईशा का मुंह बन गया। यूवी ने जब ईशा का ऐसे मुंह बना हुआ देखा तो इसके चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने ईशा का एक गाल पकड़कर हल्का सा खींचते हुए कहा, हाउ क्यूट। इतना कहकर उसने ईशा के गाल को छोड़ा और इसके गालों पर अपने होठ रख दिए। चैप्टर 69 ईशा की हरकतों से यूवी का कंट्रोल। यूवी के ऐसे किस करने से ईशा ने अपना मुंह फुला लिया और अपना मुंह फुलाए हुए ही कहा, आपने मुझे झूठा कर दिया। आपसे कितनी बार कहा है मुझे झूठा मत किया कीजिए। यूवी ने उसके गालों पर दोबारा से किस करते हुए कहा, और मैंने भी कितनी बार कहा है ऐसे किस करने से कोई झूठा नहीं होता। यूवी के ऐसा करने से ईशा पाने पैर पटकने लगी। ईशा को ऐसे करते देख यूवी के चेहरे पर स्माइल थी। सभी ईशा के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अपने आप में ही बड़बड़ाते हुए कहा, मुझे झूठा किया ना आपने, अब मैं भी आपको झूठा करूंगी और फिर होगा हिसाब बराबर। ईशा को अपने आप में ही बड़बड़ाते देख यूवी ने ईशा से कहा, क्या हुआ, अब क्या खिचड़ी पक रही है तुम्हारे इस छोटे से दिमाग में। ईशा ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, मेरा दिमाग छोटा नहीं है, अभी आपको पता चल जाएगा कि मेरा दिमाग कितना बड़ा है। इतना कहकर ईशा अपने पंजों पर खड़ी हो गई, लेकिन उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था तो उसने अपनी बाहें यूवी के गले में डाल दी और अपने होठ यूवी के गाल पर रख दिया। ईशा के ऐसा करने से यूवी हैरान रह गया। ईशा ने यूवी के गालों पर किस की और फिर उसके दूसरे गाल पर भी किस कर दी और यूवी के गले से लटके हुए ही यूवी को देखकर कहा, अब हिसाब बराबर, आपने मुझे झूठा किया और अब मैंने आपको कर दिया। इतना कहकर ईशा हंसने लगी। वहीं यूवी तो उस किस के एहसास में ही गुम था, नशे में ही सही, लेकिन आज ईशा ने खुद अपनी मर्जी से यूवी को किस किया था, भले ही वो गाल पर ही क्यों ना की हो, और इस किस ने यूवी की धड़कनों को जरूर बढ़ा दिया था। तभी ईशा ने मुस्कुराना बंद किया और अपने गालों पर एक उंगली रखकर कुछ सोचने लगी। वो इस समय काफी क्यूट लग रही थी। वह कुछ सोच रही थी और उसकी सोच के साथ ही उसके चेहरे की एक्सप्रेशन भी बदल रहे थे, जो कि काफी क्यूट थे। तभी ईशा अपने पंजों पर खड़ी हुई और उसने यूवी की आंखों पर अपने होठ रख दिए, जिस वजह से यूवी की आंखें जो हैरानी से बड़ी हो रखी थी, वो इस एहसास से अपने आप बंद हो गई। ईशा ने यूवी को दोनों आंखों को अपने होठों से चूम लिया। वही यूवी के हाथ ईशा की कमर पर कस गए। ईशा ने अपने होठों को यूवी की आंखों से हटाया और अपनी अधखुली आंखों से यूवी को देखा, जिसकी आंखें फिलहाल बंद थी। वो थोड़ा सा नीचे आए, तभी उसकी नजरें यूवी के गले पर अटक गई। ईशा की नजदीकियों के कारण यूवी अपना सलाइवा गटक रहा था, जिस वजह से उसके गले की जो मूवमेंट हो रही थी उस पर ईशा की नजरें अटल गई। उसने धीरे से अपनी एक उंगली यूवी के गले पर रख दी और उसे सरकाते हुए नीचे की तरफ लाने लगी। ईशा की इस हरकत ने यूवी के दिल धक धक करता दिल की धड़कनों को रोलर कोस्टर की स्पीड जितनी बढ़ा दिया था। यूवी धीरे धीरे ईशा के टच से बहकता जा रहा था। उसके हाथों की पकड़ ईशा की कमर पर कस गई और उसने अपने होठों को आपस में भींच लिया। वो ऐसे खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। ईशा को कुछ भी होश नहीं था कि वो क्या कर रही है और क्या नहीं। उसकी नजरें तो बस यूवी के गले पर ही अटकी हुई थी और वो अपनी उंगली यूवी के गले पर फिरा रही थी, जिस वजह से यूविन की हालत हर एक पल बीतते के साथ टाइट होते जा रही थी। यूवी के गले को देखकर ईशा को यूवी का उसके गले पर किस करना याद आ रहा था। ये याद आते ही ईशा मासूमियत से अपनी पलकें झपकाए और अपने पंजों पर खड़ी हो गई। ईशा थोड़ा सा आगे हुई और यूवी के गले पर धीरे से अपने होठ रख दिए। अपने गले पर ईशा के होठ फील होते ही यूवी को सांसें ऊपर नीचे होने लगी और वो अपना सलाइवा गटकने लगा।
ईशा को अपने होठों पर यूवी के कंठ की मूवमेंट महसूस हुई तो उसने धीरे धीरे अपने होठों को यूवी के गले पर चलाना शुरू कर दिया। ईशा की होठ यूवी के गले पर रेंग रहे थे। यूवी ने अपनी आंखें कसकर बंद की हुई थी और उसने अपने होठों को आपस में भींच रखा था। उसकी सांसें तेज चलने लगी थी। यूवी भी अब धीरे धीरे बहकता जा रहा था, लेकिन यूवी अपने आप को बहकने से कंट्रोल कर रहा था। लेकिन ईशा की नज़दीकियों के कारण यूवी आज सब कुछ भूल रहा था। अपने गले पर ईशा के होठों को महसूस कर अब यूवी के हाथ भी ईशा की खुली कमर पर रेंगने लगे थे। यूवी भी ईशा की कमर को सहलाने लगा। ईशा यूवी से थोड़ा सा अलग हुई। वहीं ईशा को अलग होते देख यूवी को आंखें भी खिल गई। उसकी नजरें ईशा के चेहरे पर टिक गई, जो नशे में बिल्कुल लाल हो चुका था, और वो खड़े खड़े ही झूल रही थी। वो तो शुक्र था कि उससे यूवी ने पकड़ा हुआ था। ईशा के अलग होते ही यूवी ईशा को देखने लगा, लेकिन यूवी ने अपने हाथ ईशा की कमर से नहीं हटाए। वो ऐसे ही ईशा को अपनी बाहों में थामे खड़ा रहा। ईशा ने अपनी बंद होती आंखों को मुश्किल से खोलते हुए यूवी को देखकर कहा, अब हुआ मेरा हिसाब बराबर। आपने मुझे जहां जहां किस करके झूठा किया था, अब मैंने भी आपको वहीं वहीं किस करके झूठा कर दिया। देखा मेरा दिमाग कितना बड़ा है। अपने सर आप हाथ लगाते हुए कहा, और आप इसे छोटा बता रहे थे। आए बड़े, इतना कहकर उसका मुंह बन गया और उसने अपने आप को यूवी पर ढीला छोड़ते हुए कहा, अब मुझे सोना है, चलो ना सोते हैं। ईशा के ऐसा कहने से यूवी, जो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई। उसका दिमाग उल्टी दिशा में दौड़ने लगा। उसने अपने मन में हैरान होते हुए कहा, ये लड़की शराब की पीने के बाद इतना बोल्ड हो जाएगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। सीधा सोने के लिए कह रही है। इतना सोचकर यूवी अपना मुंह फाड़े ईशा को देख रहा था। यूवी का दिमाग उल्टी दिशा में दौड़ रहा था। वह ईशा की बातों का मतलब कुछ और ही निकल रहा था। वह वही हैरान परेशान सा खड़ा हुआ था। यूवी को कुछ ना बोलना देख ईशा, जो उसके ऊपर बिल्कुल ढीली होकर गले लगे हुई थी, वह उससे अलग हुई और उसने यूवी को हिलाते हुए कहा, चलो ना, ऐसे खड़े क्यों हो, जल्दी चलो, मुझे सोना है। ईशा के ऐसा कहने से यूवी ने हैरानी से अपने मन में कहा, मुझे अभी पता था कि शराब पीने के बाद इंसान इतना बोल्ड हो जाता है को सीधे ही सोने के लिए कह दे। और तो मुझे ये भी नहीं पता था कि शराब पीने के बाद इंसान में सब्र नाम की चीज नहीं होती। इतना सोचकर यूवी खुद को और ईशा को वैसी हालत में इमेजिन करने लगा। ये याद आते ही युवा ने एकदम से अपना सर झटका और अपने गाल को हल्के से थपथपाते हुए कहा, यू स्टूपिड यूवी, तू ऐसा कैसे सोच सकता है? वो तो नशे में है, लेकिन तू नहीं। यूवी यह सब खुद में ही बड़बड़ा रहा था। वही यूवी को ऐसे खुद में ही बड़बड़ाते देख ईशा ने यूवी भी का हाथ पकड़ा और उससे जोर से हिलाते हुए कहा, चलो ना, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। इतना कहकर ईशा यूवी को देखने लगी। वही ईशा की बात सुनकर यूवी की आंखें बड़ी हो गई और वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी की हुई ईशा को देखने लगा। उसने अपने मन में कहा, मतलब ये इस सोने की बात कर रही थी। यूवी ने अफसोस से अपनी आंखें बंद कर ली और अपने सर को अपने अंगूठे से रब करते हुए कहा, और मैं पता नहीं क्या क्या सोच रहा था। मैं भी ना एक नंबर का बेवकूफ होते जा रहा हूँ। ये भी नहीं सोचा कि मेरी जान इतनी मासूम है कि वो ऐसा वैसे कुछ नहीं सोच सकती। फिर यूवी एक आगे कहा, मेरा दिमाग भी ना पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है। कैसे उल्टे पलटे ख्याल आ रहे थे मुझे। फिर उसने खुद से कहा, तू पागल हो गया है यूवी, या फिर तेरा माइंड ही ज्यादा कुछ ऐसा वैसा हो गया है। यूवी को फिर से बड़बड़ाते देख ईशा के चेहरे पर अब चिढ़न वाले भाव आने लगे थे और उसके चेहरे पर गुस्सा भी झलकने लगा था। उसने अपना पैर यूवी के पैर पर दे मारा। हालांकि उसका पैर मारना ऐसा था कि जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी छोटी से बॉल को किक मारता है।
जिससे युवी को कुछ खास फर्क तो नहीं पड़ा। लेकिन ईशा की इस कीक ने युवी को असल दुनिया में लाने का काम जरूर किया था, जिस वजह से वही ईशा को देखने लगा। चैप्टर 70 फर्स्ट लिप किस। युवी ने अपनी आंखें खोली और ईशा को देखने लगा, जो उसे ही घूर रही थी। उसके क्यूट क्यूट गाल गुस्से से लाल और फूले हुए थे। युवी ने ईशा की गिरी हुई साड़ी उठाई और ईशा से कहा, सो जाना, पहले इसे पहन लो। ईशा ने युवी के कंधे को पकड़कर झूलते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं पहननी, ये मुझसे नहीं संभलती है। युवी ने ईशा को कमर से पकड़ लिया ताकि वो गिरे ना, और ईशा से कहा, नहीं, तुम्हें ये पहननी ही पड़ेगी। ईशा ने कहा, मुझ में नहीं हिम्मत इसे पहनने की, मुझे नहीं पहनना इसे। युवी ने ईशा से थोड़ा सख्त आवाज में कहा, तुम्हें ये पहननी ही पड़ेगी। युवी के सख्त आवाज सुनकर ईशा युवी से अलग हो गई और उसने उसे अपना मुंह फुलाते हुए कहा, लेकिन क्यों? ईशा की बात सुनकर युवी ने अपने बालों में हाथ फेरा और अपने मन ही मन कहा, अब कैसे समझाऊं मैं इस पागल लड़की को कि मैं क्यों इसे ये पहनने के लिए कह रहा हूं। अगर ये ऐसे ही मेरे सामने और रही तो आज पक्का मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा। युवी एक अब कुछ नहीं कहा और को देखा, जिससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। ये देखकर उसने ईशा को अपनी गोद में उठा लिया और चलता हुआ एक वॉल के पास चला गया। उसने ईशा को वॉल के सहारे खड़ा किया और ईशा को साड़ी पहनाने लगा। वही ईशा टुकुर टुकुर युवी को देख रही थी। अचानक से पता नहीं क्या हुआ, वो इधर उधर हिलने लगी, जिससे युवी का ईशा को साड़ी पहनाना मुश्किल हो रहा था। उसने ईशा को कमर से पकड़ा और ईशा को देखते हुए कहा, चुपचाप यहीं खड़ी रहो, अगर तुम अब हिली ना तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ईशा ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, हूँ, आपसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। ईशा की बात पर युवी ने उसे घूर कर देखा। युवी को खुद की तरफ घूरता पाकर ईशा भी युवी को अपनी आंखें छोटी करके घूरने लगी। युवी ने अब ईशा को देखकर अपना सर नामे हिला दिया, ये कहकर कि इसका कुछ नहीं हो सकता। युवी साड़ी बांधने में लगा हुआ था, लेकिन ईशा नहीं मान रही थी। वो बार हिल रही थी। युवी के ईशा को डराते हुए कहा, अगर अब तुम हिली ना तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। युवी को ये लग रहा था कि ईशा उसके डराने से मान जाएगी, लेकिन वो ईशा ही क्या जो आसानी से किसी की बात मान ले। वो फिर से हिलने लगी, तो युवी ने एकदम से ईशा को कमर से पकड़ा और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। ईशा के होठों पर अपने होठ रखते ही युवी के शरीर में जैसे एक करंट दौड़ गया। ये ईशा और उसकी पहली लिप किस थ्रोइंग किसेस थ्रोइंग किसेस थ्रोइंग किसेस थ्रोइंग किसेस थी। युवी ने ईशा को दीवार को तरफ पुश किया और अपने होठों को पीहू के होठों पर ही रहने दिया। उसके होठों ने पीहू एक होठों पर हरकत करनी शुरू कर दी। वही ईशा युवी के अचानक थ्रोइंग किसेस करने से कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन उसने हिलना डुलना बंद कर दिया। वही युवी को आंखें इस एहसास से एकदम बंद हो गई और वो ईशा के निचले होठ को अपने मुंह में लेकर सक करने लगा। उसने सोचा तो था कि वो ईशा के होठों को छुएगा, लेकिन ईशु के होठों को छुअन से वो ये सब भूल ही गया और उसने ईशा को थ्रोइंग किस करना शुरू कर दिया। उसने धीरे से अपने हाथ ईशा की कमर की तरफ बढ़ाए और ईशा की प्लेट्स डालने लगा। युवी ईशा को साड़ी पहनाने में लगा हुआ था, लेकिन युवी के होठ ईशा के होठों पर अभी भी थे और उसके होठ लगातार ईशा के निचले होठ को सक करते जा रहा थे। युवी को ईशा के होठ बहुत ही मीठे और रसीले लग रहे थे। युवी का मन कर रहा था कि वो ऐसे ही ईशा के होठों को जिंदगी भर चूमता रहे। युवी ने साड़ी की प्लेट्स डाली और ईशा की साड़ी की प्लेट्स ईशा की कमर में टक कर दी। फिर उसने ईशा का पल्लू लिया और उस पल्ले को ईशा के कंधे पर डाल दिया। अब ईशा बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। युवी ने उसे साड़ी पहना दी थी,
लेकिन उसने अपने होठों को अभी भी ईशा के होठों से नहीं हटाया था। वहीं पीहू बेचारी को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसे जब सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तो उसने अपने नाजुक नाजुक हाथों से यूवी को अलग करना चाहा। लेकिन यूवी इस एहसास में इतना खो चुका था कि उसे यह फील ही नहीं हुआ कि ईशा उससे अलग कर रही है। जब ईशा ने यूवी को हटते हुए नहीं देखा तो उसने अपनी नाजुक नाजुक हाथों से अब यूवी के सीन पर मारना शुरू कर दिया। अब कहीं जाकर यूवी अपने होश में आया तो उसने पाया कि ईशा को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, जिस वजह से उसने ना चाहते हुए भी अपने होंठ ईशा के होठों पर से हटा लिए और ईशा को जुनून भरी आंखों से देखने लगा। अब यूवी लंबी लंबी सांसें लेने लगा। वही यूवी के छोड़ते ही ईशा भी लंबी लंबी सांस लेने लगी। वह काफी जोर जोर से सांस ले रही थी। उसका चेहरा सांस ना लेने की वजह से लाल पड़ चुका था। वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी, जिससे उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था और उसका सीना बार यूवी के सीन पर टच हो रहा था। वहीं यूवी को ईशा के सीने की मूवमेंट अपने सीने पर फील हो रही थी, जिस वजह से उसकी हालत पतली होती जा रही थी और उसकी नज़र ना चाहते हुए भी ईशा के सीने पर जा रही थी। यूवी ने जब देखा कि ईशा अब भी लंबी लंबी सांस ले रही है तो उसने ईशा का सर अपने सीने पर रख लिया और उसकी पीठ सहलाने लगा, जिससे ईशा को थोड़ा सा आराम मिले। थोड़ी देर बाद पीहू नॉर्मल हुई तो यूवी ने उसे अपने से अलग किया और उसके गालों को अपने दोनों हाथों में थामते हुए कहा, तुम ठीक तो हो ना? यूवी के ऐसा पूछने से ईशा ने अपना मुंह बना लिया और यूवी से नाराज होते हुए कहा, मैं आपसे नाराज हूँ, आपने मेरे होठों को झूठा कर दिया और मुझे सांस भी नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी। इतना कहकर ईशा ने अपना मुंह फुला लिया। यूवी ने ईशा के होठों को देखते हुए कहा, अच्छा, अब जब मैंने तुम्हारे होठों को झूठा कर ही दिया है तो तुम भी मेरे होठों को झूठा कर दो, फिर हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। यूवी इतना कहकर एक डेविल स्माइल लिए हुए ईशा को देखने लगा। वही ईशा भी अब अपने गालों पर उंगली रखकर सोचने लगी और यूवी से कहा, बात तो सही है, हिसाब बराबर करना बहुत जरूरी है। ईशा के ऐसा कहने से यूवी ने अपना चेहरा मासूम सा बनाते हुए अपना सर हाँ में हिला दिया। यूवी ने इस वक्त अपने चेहरे पर पूरी तरह मासूमी ला रखी थी। उसे ऐसे देख किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। यूवी को देखकर इस वक्त कोई ये नहीं कह सकता था कि वो इतना खतरनाक है। ईशा ने यूवी को बात पर यूवी को देखते हुए कहा, तो अब मुझे भी तो अपना हिसाब पूरा करने दो। ईशा के ऐसे कहने से यूवी ने अपनी एक आईब्रो उठाते हुए कहा, शो। इतना कहकर उसने अपना चेहरा झुका लिया और अपना चेहरा एकदम से ईशा के चेहरे के पास कर लिया। ईशा भी अब अपने पंजों पर खड़ी हो गई और उसने धीरे से अपने होठ यूवी के होठों पर रख दिए और यूवी को किस करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे किस करना बिल्कुल भी नहीं आता था, तो जिस वजह से वो यूवी के होठों को किसी लॉलीपॉप की तरह चूसने लगी। वहीं यूवी ने हाथ भी ईशा की कमर पर रेंगने लगे। वो बेहद प्यार से ईशा की कमर को सहला रहा था। वहीं ईशा यूवी के निचले होठ को सक कर रही थी। ईशा को यूवी को किस करने में प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि यूवी की हाइट काफी ज्यादा थी, लेकिन ईशा की कम थी। जब यूवी ने देखा कि ईशा को किस करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसने ईशा की कमर में हाथ लपेटकर ईशा को ऊपर उठा लिया और वह धीरे धीरे चलता हुआ बेड की तरफ जाने लगा। लेकिन इस बीच दोनों की ही किस ब्रेक नहीं हुई थी। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक और शेयर करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।